नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द उड़ान डायरी पर, जिसमें हम ढेर सारी जानकारियाँ आपके लिए लेके आते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर जितेंद्र बैस जी, जो एक सोलर इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट हैं और इनसे ढेर सारी जानकारी जानेंगे कि आप अपने छत को पावर हाउस कैसे बना सकते हैं, सरकार की क्या-क्या योजनाएँ हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए और क्या सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर, कैसे सोलर एनर्जी के बारे में आपने कैसे शुरुआत किया? और बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जी, मेरा नाम जितेंद्र वैश्य है। मैं हमारी फ़र्म का नाम अजय एनर्जी है और हम लगभग 2 साल से यहाँ पर सिंगरौली में काम कर रहे हैं। जी सर। बाकी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का है, मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस सेक्टर में काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है और इसको अच्छे से समझने में बहुत मतलब मज़ा आया इस क्षेत्र में बिल्कुल, काम बिल्कुल। करने में। जी सर। ठीक है? तो अगर हम अपनी शुरुआत की बात करें कि जी हमने सर। कैसे शुरुआत किया, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था। जी, सोलर लगाने के 2 मेथड होते हैं, एक ओपेक्स और कैपेक्स मॉडल होता है। तो हमें जो पहला मॉडल मिला वो कैपेक्स में था, रेस्को मॉडल में। जी। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हमारा सबसे पहला ही प्लांट हमारा 60 किलोवाट का था, तो जिसमें हमें काम करने का मौका मिला। तो शुरुआत ऐसे हुई और उसके बाद फिर हमने कारोबार शुरू बढ़ता गया। हाँ, धीरे-धीरे वो हमारा काम बढ़ता गया और जी, आज जी। हम यहाँ पर हैं। सर, आज के समय में सोलर एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल। देखिए, अगर अगर आप पूरा एनर्जी सिनेरियो देखें, पूरे इंडिया का जो डिमांड है और इस टाइम पे हम कोयला बेस्ड ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं और आपको भी पता है कोयला एक लिमिटेड सोर्स है, आने वाले समय में ख़त्म होना ही होना है। तो इसलिए क्या है कि फ्यूचर में अगर हमें अपने एनर्जी सेक्टर को अगर बूस्ट करना है, तो हमारे पास सबसे अच्छा जो सोर्स बनता है वो हमारा सोलर है। ये अनलिमिटेड है, बस थोड़ा अनंत है। हाँ, ये बिल्कुल। अनंत है और ये टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रही है। अभी तो बहुत स्मॉल स्केल पे और बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है। हमारे अगर देश में देखा जाए तो लगभग-लगभग आपका 46% जो हमारा कंजप्शन है वो सोलर प्लांट है, सॉरी कोयला बेस्ड कोयला है बेस्ड ना? है। तो इसको रिप्लेस करना है, तो उसको बिल्कुल। रिप्लेस करने के लिए हमारे पास विंड नहीं हो सकता, हाइड्रो नहीं हो सकता, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन सोलर सोलर ही है। एनर्जी। तो और फ्यूचर सोलर सबसे का ही है, खूबसूरती इसमें ये है सर, प्रदूषण रहित है। ऑब्वियस तो है ना ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के बिल्कुल। समय में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, खासकर सिंगरौली में तो आह, कहर ही ढा रहा है। मैं इसमें जी, छोटा-सा लाइट बाद में रखूँगा। फिलहाल तो हम अभी क्या है कि ये आप समझ लीजिए कि आज अगर आपने शुरुआत किया है, जी। ठीक है? तो ये आप बस 10 साल बाद देखिए पूरा सोलर ही सोलर सर, नज़र भारत आएगा। में सोलर एनर्जी की स्थिति क्या है? हुँ, और हुँ। आज आम लोगों के ज़हन में हुँ, हुँ। सोलर एनर्जी कैसे बस रहा है? क्या जागरूकता बढ़ रही है? इसके बारे में कुछ? बिल्कुल। देखिए मैं अगर बताऊँ अपने घर में 4 साल पहले अपने घर में सोलर लगाया था, तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड कंपनियाँ थी काम करने वाली और सोलर वेंडर भी बहुत कम थे। लेकिन बिल्कुल। अगर आज के समय बात करें तो आपके आस-पास लोकेलिटी में ही कम से कम 10 से वेंडर हो चुके हैं। सेकंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो डाटा प्रेज़ेंट करती है, तो अगर मैं पीएम सूर्य घर योजना की बात करूँ, तो उसमें सिर्फ़ अगर मैं बोलूँ कि ये गुजरात में, है ना? 4 लाख से ज़्यादा आपका सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये कस्टम एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टॉल हो चुके हैं। 4 लाख लगभग आपका महाराष्ट्र में 3 लाख है। यूपी में लगभग 2.5 लाख के आसपास का है। गुजरात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस गुजरात सेक्टर में। टॉप पे है। टॉप पे। गुजरात टॉप है हर एक फील्ड में, मतलब सोलर फील्ड में तो गजब का आगे बढ़ा है, ठीक जी। है? और एक छोटा-सी बात करूँ केरला, जो बहुत छोटा स्टेट है, हुँ, ठीक है? वो हमारे मध्य प्रदेश से आगे है। वहाँ पे सोलर वाह! इंस्टॉलेशन मध्य प्रदेश से ज़्यादा है ना? तो आप एडॉप्शन देखेंगे तो सोलर का बहुत अच्छा है और मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यार बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी की डिमांड धीरे-धीरे सोलर की ओर हो रही है। तो अब अवेयरनेस बढ़ी है कुल मिला के। बहुत ज़्यादा और अवेयरनेस बढ़ी सब्सिडी है। मिलने लगी तो एक इंटरेस्ट भी पैदा कर रहा है कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सब्सिडी पहले भी थी, हुँ, ऐसा नहीं पहले नहीं था। लेकिन बट अवेयरनेस नहीं हाँ, थी। अवेयरनेस था और जो मोदी सर ने या मोदी जी ने, हाँ, है ना, हमें इसको बूस्ट दिया जब वो फरवरी में एक अलग ही प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके बाद से गज़ब तेज़ आया इसमें। सर, अगले सेगमेंट में अपन जानेंगे कि सोलर पैनल कैसे काम करता है और बिल्कुल। सोलर प्लांट जो भी लगाए जाते हैं छोटे-छोटे, हुँ, वो हुँ। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा रिव्यू दीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है हर किसी का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले ये बात समझिएगा कि सोलर जो पैनल है वो सनरेज़ से बनाता है लाइट, सनरेज़ से हमारा बिजली प्रोडक्शन करता है। बिल्कुल। उसमें वो डायरेक्ट सोलर से हमारा लाइट को बिजली में कन्वर्ट करता है ना, आपके घर को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर ऐसा लगता हो कि हमें एक बैटरी चाहिए कंपल्सरी, तो ऐसा नहीं होता है। सनरेज़ सोलर जो पैनल है डायरेक्ट सनरेज़ से आपकी बिजली में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगर हम सोलर प्लांट्स के टाइप के बारे में बात करें तो 3 टाइप के सोलर प्लांट होते हैं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो हाँ, मैं इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, हाँ, इसको थोड़ा डिटेल इसमें से। बहुत कन्फ्यूज़न है कि हमको जी, क्या लगाना चाहिए ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ठीक है? तो मैं आपको अगर आपको अपने घर में लगवाना है, तो मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, कैसे आप पता करें कि हमारे घर में ऑन ग्रिड लगाना चाहिए या ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। बिल्कुल। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड की बात करते हैं। ऑन ग्रिड उनके लिए बना है जिनके घर में बिजली की कटौती लगभग ना के बराबर है, ठीक है? दिन भर में अगर 10-15 मिनट के लिए कटती है, तो उतना चलता है, ओके है। 1 घंटे के लिए भी चलेगा, ठीक है? लेकिन आपकी प्राइमरी जो फ़ोकस है, वो आपका होना चाहिए बिजली बिल को कम करना, कम करना। तो आपको ऑन ग्रिड लगाना चाहिए, जी, ठीक है?
इसमें हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका सिर्फ एक फोकस बिजली बिल है। तो आप क्लियर हो जाइए कि आपको अगर बिजली बिल बचाना है तो आप ऑन ग्रिड में जाइए, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड, अगर हमको ऑफ ग्रिड लगाना हो, ठीक है, तो ऑफ ग्रिड उनके लिए है जिसको बिजली विभाग से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें जैसे हमें वो कई बार लोग बोलते हैं कि हमें बिजली कटवा देना है, हमको नहीं चाहिए, हमको अपने घर को सिर्फ सोलर से चालू करना है, अच्छा, पूरा टोटली पूरा सोलर। सोलर से, है ना, हमें बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए हमारा होता है ज़्यादा ऑफ ग्रिड प्लान। बेनिफिशियल। हाँ, उनके लिए ऑफ ग्रिड प्लान है। बिल्कुल। और तीसरा जो प्लान है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान दोनों के लिए है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है दोनों है कि बिजली बिल को भी कम करना है, साथ ही हमको बैकअप एज अ सोलर बैकअप भी चाहिए। हमारे पास एक बैटरी बैंक रहता है, बैटरी बैंक से हमारी सोलर की जरूरतें बिजली की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जी। तो उनके लिए हाइब्रिड है। तो आपको सिंपल रखना है, ऑन ग्रिड लगना है तो मतलब कि आपको बिजली बिल बचाना है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि घर में कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, ठीक है, आपके पास एक बैटरी बैंक रहेगा और हमको बिजली विभाग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। थर्ड पॉइंट है आपका बिजली बिल भी बचाना है और आपको साथ में एक बैटरी बैंक रखना है ताकि आपकी लाइट जो सप्लाई है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। ऑन ग्रिड को थोड़ा और समझना चाहे कि ऑन ग्रिड कैसे काम करता है, मतलब इसको ठीक थोड़ा है, और हाँ, डिटेल में। मैं इसको और डिटेल में ले लेता हूँ। जी। ऑन ग्रिड जैसे क्या होता है ना, ऑन ग्रिड में आपका सोलर पैनल रहेगा और इन्वर्टर रहेगा, बीच में और भी बॉक्सेस रहेंगे, उसकी बात नहीं करते हैं। सोलर पैनल आपका डायरेक्ट डीसी करंट बनाएगा, डीसी करंट इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो आपके मीटर में, जो मीटर में हमारा कनेक्शन होता है वहाँ पर पहुंचेगा। वो सप्लाई उसके बाद से आपके घर में प्राइमरी जो उसका प्रायोरिटी रहती है, पहले आपका घर रहेगा, पहले आपके घर को देगा, उसके बाद जो एक्सेस एनर्जी रहेगी वो ट्रांसपोर्ट करेगा आपके ग्रिड विभाग को। ग्रिड। बाकी इसमें एक चीज़ और खासा ध्यान रखना है कि अगर आपके ग्रिड विभाग से सप्लाई अगर नहीं है, मतलब आपका एमपीबी या जो भी आपका विद्युत विभाग है उसकी सप्लाई नहीं है, तो आपका जो सोलर प्लांट होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, सोलर प्लांट उस कंडीशन में काम नहीं करता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हमारा एमपीबी सप्लाई नहीं है तो हमारा सोलर प्लांट बंद हो जाता है। तो कई बार का ये क्वेश्चन आता है कि फिर क्या मतलब है ना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लिए है जहाँ पे लाइट नहीं कटती, ठीक है। प्लस अब एक चीज़ और ले लीजिए कि आपका ओवर वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का केस भी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इस केस में भी हमारा सोलर प्लांट बंद हो जाता सर, है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सोलर पैनल और जो इन्वर्टर है हम्म, किस ब्रांड का लेना चाहिए और उनकी क्या खासियत होती है, उसके बारे बिल्कुल में थोड़ा डिटेल बिल्कुल। में आप चर्चा करें। देखिए, ब्रांड तो हर किसी का है ना, पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर, है ना, हमारे पास एक कस्टमर आता है, सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप कौन सा ब्रांड देंगे, ब्रांड में। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको ब्रांडिंग को समझने के लिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ कि मोबाइल कंपनी है तो आप एप्पल का नाम लेंगे, बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल का नाम लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उस एरिया में, आपके एरिया में सर्विस है कि नहीं, उसकी सर्विस सेंटर है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल, ये फिर अब डिपेंड करता आप फिर सोचोगे यार बात तो सही है कि हमारे तो सर्विस नहीं है। मेरा मोबाइल खराब हुआ तो मैं परेशान हुआ कि यार इसको मैं कहाँ बनवाऊँ, तो मुझे लोकल शॉप में बनवाना पड़ा। चलिए जी। अच्छा है, मोबाइल का तो मिल जाएगा लोकल शॉप, जी। इन्वर्टर और पैनल का लोकल शॉप कहाँ है जो उसको खोल के बना पाएगा, ठीक है। तो ब्रांडिंग से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ उसकी सर्विस। ब्रांडिंग ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट की लिस्ट आती है, इसको बोलते हैं ALMM लिस्ट, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ऑथराइज लिस्ट है, जो भी ऑल ओवर इंडिया जो सोलर पैनल बनाते हैं उनकी एक लिस्ट होती है, आप उनसे कोई भी उस ब्रांड का ले सकते हैं। और साथ ही इस बात का फोकस रखिए कि जो उसमें ब्रांड में लिस्ट में है और आपके एरिया में कौन बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहे कि आपकी लोकल एरिया में सर्विस मिलना चाहिए, और कोई छोटे ब्रांड सर्विस नहीं दे सकते। ऑब्वियसली कोई हाई ब्रांड ही आपको सर्विस देती सर्विस है देगा है इतने ना, छोटे एरिया में। छोटे एरिया में। बिल्कुल। बाकी अगर आप कंपनी का नाम सुनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टॉप 5 ब्रांड अगर मैं बात करूँ मेरे एरिया के बारे में, जी। ठीक है। हो सकता है अदर एरिया में दूसरे ब्रांड हो, मेरे एरिया में यहाँ पे ये चल रहे हैं। आप यूटीएल ले सकते हैं, टाटा ले सकते हैं, हटानी ले सकते हैं, वारी ले सकते हैं, वारी, ठीक है, और विक्रम है, रेजन है, और बहुत किर्लोस्कर सारे है, लुमिनस है, तो इतने सारे हैं यहाँ पे जो सर्विस के काम कर रहे अकॉर्डिंग हैं। अपने को लेना चाहिए, ये हाँ, बहुत अच्छी बात लेकिन आपने आपको बताई। हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछना है कि सर्विस यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन कीजिए कि है ना इसकी सर्विस क्या बिल्कुल। रहेगी, बाकी और चीज़ें, ठीक है। ओके, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर प्रेफर कीजिए कि आपका जो पैनल है और इन्वर्टर है वो सेम कंपनी का रहे। इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब कभी कंप्लेन का इशू होगा तो ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे कि आपके बिल्कुल, पैनल की गलती है तो आपके इन्वर्टर की गलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी और फिर कंपनी हाँ, का पल्ला देके झाड़ हर देंगे कोई कि जब बात बिल आएगी सर्विस या मेंटेनेंस की और इसके है ना रीपेमेंट की, तो हुँ, हर कोई कंपनी अपना पल्ला झाड़ेगी। तो बिल्कुल। प्रयास कीजिए कि आप उसी कंपनी के लीजिए जिसका पैनल है और जिसका इन्वर्टर है। और हमको लगता है सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होता होगा सेम बहुत कंपनी बहुत का। अच्छा रहता है। मैं आपको ऑन ग्रिड में तो बहुत कम कंप्लेन आते हैं, लेकिन अगर ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में जा रहे हैं, क्योंकि हर कंपनियां बैटरी इन्वर्टर नहीं बना रही हैं। मैं बोलूँगा कि टाटा बना रही है इन्वर्टर, नहीं बनाती है, ठीक है। हुँ, अडानी इन्वर्टर बनाती है, नहीं बनाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको डिस्प्यूट सुनने को मिलेगा। तो अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड जा रहे हैं तो और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना है आपको कि जी। सेम कंपनी का आपका पैनल, इन्वर्टर एंड बैटरी होना चाहिए, और ये आपको बहुत मदद करेगा आपको डिसीजन लेने में। सर, इंस्टॉलेशन में कितना समय लगता है हम्म। और इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या सरकार के लिए सरकार से कोई परमिशन भी लेना पड़ता है क्या इसके लिए?
ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं तीनों टाइप के प्लांट्स के, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड का। अगर आपको ऑन ग्रिड सेटअप लेना है तो उसमें थोड़ा सा हमें परमिशन लेना पड़ता है। फर्स्ट आपको ये रहता है कि आप पीएम सूर्य में रजिस्ट्रेशन कीजिए, या फिर आपका जो वेंडर है वो खुद ही काम कर देता है। ठीक है, तो ऑन ग्रिड में बेसिकली टाइम, अगर मैं बोलूँ कि अर्बन साइड में मैक्सिमम 2 दिन लगता है, इंस्टॉलेशन में 1 दिन लगता है, परमिशन में 1 या 2 दिन लग सकते हैं, तो मैक्स आप 3 दिन लेके चलिए। इसमें काफी कम समय लगता है। हाँ, 3 दिन। पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, मैं अर्बन साइड की बात कर रहा हूँ। रूरल साइड में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता हाँ, है कि वेंडर कैसे पे भी, expert है हाँ, उसके वेंडर पास। कितने अच्छे एक्सपर्ट हैं, आपका डॉक्यूमेंट वो कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जी। डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, हमें जेई से परमिशन लेना पड़ता है, जेई अपना साइन करता है। अगर जेई अवेलेबल है तो जल्दी हो जाता है, अगर जेई अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा उसमें डिले हो जाता है। तो बेसिकली आपके जो वेंडर हैं वही आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। पहले तो मैं जब काम करता तो 1 वीक लेके चलता था, आज तो मैं अपने अर्बन एरिया में 3 दिन या 4 दिन लेके चलता हूँ। कांटेक्ट हो जाने से वो काम थोड़ा जल्दी हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। रूरल एरिया में आपको टाइम लगेगा, ये ऑन ग्रिड का सेटअप का टाइम लग गया। ऑफ ग्रिड आपका 1 दिन का होता है, 1 दिन में छोटा प्लांट 5 किलोवाट तक का 1 दिन में चालू हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड थोड़ा-सा टेक्निकल पार्ट है, इसमें ऑन ग्रिड का भी है, ऑफ ग्रिड का भी है। मैं बोलूँ प्लांट तो आपका चालू हो जाएगा हाइब्रिड में, है ना? सेम डे चालू थोड़ा हो समय जाएगा, लगता है। बट जो एक्सपोर्ट वाला काम है, जो हम ग्रिड को वापस करते हैं, वो हमारे परमिशन मिलने के बाद ही मिलता है। ठीक है? तो मैं बोलूँ हाइब्रिड भी आपका 1 दिन का चालू हो जाता है, चालू तो हो ही गया, आपको घर में बिजली मिल रही है उससे, ठीक है? बट वो जो एक्सपोर्ट वाला काम है, उसमें थोड़ा-सा वही ऑन ग्रिड जैसा टाइम लगेगा। बाकी अदर अगर कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट, स्पेशल परमिशंस आपको किसी ने लेना है, ये सारा काम वेंडर का है, वेंडर हर चीज़ आपको करा के देगा। सर एक बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि अच्छे वेंडर का सिलेक्शन कैसे करें और धोखेधड़ी बहुत सारे हाँ, होते हाँ। रहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। देखिए, धोखाधड़ी तो जहाँ भी कोई सेक्टर जैसे अच्छा होता जाता है, तो जी, उसमें कुछ होते हैं जिसको लगता है सिर्फ़ पैसा कमा लिया अच्छा, जाए अच्छा। और कस्टमर को फँसा लिया जाए, जी, ठीक है? देखिए, सोलर वेंडर जो बोलते हैं ना, वेंडर और हम, एक होता है जो बैटरी सेल करता है, ठीक है? वो वेंडर नहीं है। पैनल बेचने वाला, पैनल सेल करने वाला, बैटरी बेचने वाला वेंडर नहीं है। वेंडर के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस के लिए एक मतलब बोलो प्रोसीजर है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें 1 ढाई लाख की बीजी जमा होती है अगर आपको एक स्टेट में काम करना होता है। तो मुझे भी वो लाइसेंस लिया है मैंने, ठीक है? हमारा 1 ढाई लाख का बीजी जमा है, हमें यूपी में भी काम करना है तो उसमें भी हमारा वो चीज़ जमा है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो जब भी आप किसी के पास जाएँ तो सबसे पहले पूछिए आपका वेंडर का लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप उनसे पूछ सकते हैं, ये बेझिझक पूछिए उनसे, ठीक है? फर्स्ट तो आपका ये हो जाता है वेंडर का, मतलब कि पहले तो ये क्लियर हो जाए ये देख कि लेना हाँ, कि ये वो सही रजिस्टर्ड है कि नहीं? रजिस्टर्ड है कि नहीं है ना? अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस वेंडर को उसके बारे में जानकारी कितनी है, ठीक है? कई बार वेंडर क्या होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं कि यार आपको ऑफ ग्रिड ले लेना चाहिए, हाइब्रिड ले लेना चाहिए, या फिर हर किसी को ऑन ग्रिड चिपका देते हैं। हाँ, इस फील्ड कुछ में नहीं हुआ कितनी क्या कि जानकारी है? जानकारी उनको ज़्यादा होती नहीं है, जी, ठीक है? उनको बस एक बार मार्केट में सुन लिया कि हर किसी को 3 किलोवाट देना है, तो वो 3 किलोवाट देते जाते हैं, ठीक है? फिर उनको ये नहीं समझ आता कि ऑफ ग्रिड देना है कि हाइब्रिड देना है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन आंसर कीजिए, है ना? वो आपको जितना अच्छा इससे एक सैटिस्फाई, आइडिया लगेगा आपको। हाँ, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि वो उसको कितनी जानकारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट आता है कि सर्विस एंड मेंटेनेंस, ठीक है? आप चलिए 2 चीज़ हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन है, बिल्कुल। सेकंड किसी को थोड़ी बहुत जानकारी भी है। थर्ड, सर्विस एंड मेंटेनेंस कौन देगा? जी। आपके पास क्या ऐसे आपने हायर करके रखा है, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दोगे कि कोई हाँ, इलेक्ट्रीशियन को उनसे बुलाओगे? जो एक्सपर्ट हैं हाँ, वो कितने कैपेबल हैं, क्या है बिल्कुल। उनकी। तो मैं अक्सर थर्ड पॉइंट पे फोकस ज़रूर करता हूँ, क्योंकि आपको देखिए इलेक्ट्रिकल आइटम है, कभी न कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल। ठीक है? तो आपको सर्विस चाहिए। कई लोगों को 3 दिन के अंदर वो चल जाती है, किसी को 1 साल बाद ज़रूरत पड़ती है, बट ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें आपका 5 साल का तो एग्रीमेंट भी साइन होता है। ऑन ग्रिड सेटअप में, हाइब्रिड सेटअप में आपका 5 साल का एग्रीमेंट साइन होता है वेंडर के साथ में। तो जी। आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आप सर्विस कैसे हमें प्रोवाइड करेंगे? आपके कोई पर्सन है, या आप किसी को उस समय मुझे बुलाओगे, हायर करोगे जब मुझे ज़रूरत होगी? हाँ, क्या है टर्म कंडीशंस क्या है, हाँ, उसके बारे में जान लेना तो चाहिए। ये आप पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सर्विस से अगर आप खेल करेंगे, तो बताया ना कि जैसे एप्पल भी आपको सर्विस नहीं दे पा रहा है, वेंडर भी जी, सर्विस नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। सर अब बात कर लेते हैं सब्सिडी और सरकार की योजनाएँ। तो बिल्कुल। मध्य प्रदेश और भारत सरकार में कौन-कौन सी योजनाएँ हैं इस क्षेत्र में हुँ, और क्या सब्सिडी देती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करें आप? बिल्कुल। अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें, तो मैं 2 मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, 2 जी। मेजर जो स्कीम चल रही है, एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और जी, दूसरा कुसुम योजना। जी, अगर आपको घर पे लगाना है तो आपके लिए पीएम सूर्य घर है, मुफ्त बिजली योजना। जी। इसमें आप 1 किलोवाट लगाएँगे तो 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट लगाएँगे तो 60,000 और 3 किलोवाट लगवाते हैं तो 78,000। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे 10 किलोवाट लगवा लीजिए। जी, ठीक है? ये घरेलू के लिए, सिर्फ़ घर के लिए। जी, ठीक है? सेकंड, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो एमपी में अभी फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो आपको सब्सिडी दे, जिसमें आप घरेलू में हो। अगर आप यूपी जाएँगे, छत्तीसगढ़ जाएँगे तो वहाँ पे उनकी भी एक स्कीम है, वो अपना राज्य सरकार भी एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यूपी में अगर हम बात करते हैं तो 30,000 मिलता है 2 किलोवाट पे। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो 78 + 30 लगभग 1,08,000 हो जाता है।
तो आपको यूपी में इतना मिल सकता है, लेकिन एमपी में आपको सिर्फ और सिर्फ 78,000 सब्सिडी मिलेगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मतलब अंतर्गत। मध्य प्रदेश सरकार की कोई ऐसी हाँ, योजना है मतलब सारी कोई स्कीम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है दूसरा इसमें आता है कुसुम योजना। जी कुसुम योजना बहुत मैं बोलूँ कि अलग अलग खंड में बटा हुआ है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी करके है। जी तो अगर कंपोनेंट ए की हम बात करें, कुसुम योजना कंपोनेंट ए, तो उसमें लगभग आप 200 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हैं, और उसमें वो घरेलू नहीं है, वो कमर्शियल ऐसा समझ सकते हैं, जिसको आपको बिजली बेचना है, ठीक है। तो 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक आप कुसुम योजना के अंतर्गत जा सकते हैं, बट इसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लंबा समय लगता है। अगर 2 मेगावाट प्लांट जाते हैं तो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, फिर इंस्टॉलेशन में भी अच्छा खासा समय लगता है। दूसरा आता है कंपोनेंट बी, जिसमें हम सोलर पंप के बारे में बात करते हैं। आपने कई गांव में देखा होगा सोलर पंप लगे हुए हैं, तो वो कंपोनेंट बी आता है। उसमें भी क्या है, ये जो स्कीम है ये दोनों का कंबाइंड है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कंबाइंड है, एक रेशियो में ही क्या है जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो कंपोनेंट बी में आप सोलर पंप लेके चलिए। कंपोनेंट सी भी उसी से संबंधित है, बट उसमें क्या है कि जो सोलर पंप लगेंगे वो एसी और डीसी दोनों से चल जाते हैं, समथिंग कुछ ऐसा सिस्टम चलता है। तो अगर किसान जो लोग हैं, अगर उनको सिर्फ सोलर पंप चालू करना है तो उनको कुसुम योजना के अंतर्गत जाना चाहिए, और जो घरेलू लोग हैं उनको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर लगवाना चाहिए। सर सब्सिडी के लिए जो आवेदन करते हैं वो ऑनलाइन प्रोसीजर है कि ऑफलाइन प्रोसीजर है, क्या दोनों तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसको बताता हूँ। पीएम सूर्य घर जो योजना है, इसमें आपको बेसिकली तो हम लोग खुद ही करते हैं, वेंडर ही सारा काम करके देता है, यहाँ पे कस्टमर को कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको करना है तो आपका जो कस्टमर का जो पार्ट रहता है, पहला रजिस्ट्रेशन पार्ट रहता है, कस्टमर चाहे तो खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें आपको पीएम सूर्य घर योजना पे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो आपका एक ओटीपी आके उसमें आईडी बन जाती है, बहुत सिंपल, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपका डिटेल्स डालना है आपके, और कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है। वहीं पे आप वेंडर को चूज कर सकते हैं, वेंडर सब लिस्टेड है वहाँ पे। आपको जो अपने बात, ऑनलाइन हाँ पूरा ए टू जेड ऑनलाइन है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। आप वहाँ पे बस एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकल के आती है। वहाँ पे जब आप कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, वो है आपका बिजली बिल। बिजली बिल पिछले 6 महीने का आप कोई भी एक बिजली बिल जमा कर दीजिए, तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको उसमें बैंक डिटेल डालना, जो सब्सिडी है, सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आती है, तो उसके लिए आपको अपना बैंक का डिटेल उसमें डालना पड़ता है। इसमें एक बात का बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतियां रहती हैं। पहला कि उनका नाम बैंक के अकाउंट में या बैंक के पासबुक में जो भी नाम लिखा होगा, स्पेलिंग जो भी लिखी होगी, वही आपका स्पेलिंग बिजली बिल में होना चाहिए। अगर हल्की भी, हाँ एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है, ठीक है, तो आपका क्या है कि उसमें आपका सब्सिडी रुकने का एक डर रहता है, ठीक है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपका किलोवाट लोड सैंक्शन, जो आपके मीटर में जो बिजली बिल होता है उसमें एक लोड सैंक्शन रहता है, आप उससे बड़ा प्लांट अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते। वैसे वहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला था आप उसको इंक्रीज कर लीजिए, ठीक, नहीं तो फिर आप जब फाइनल सब्सिडी का मोमेंट आएगा तो उस टाइम पे आप सब्सिडी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये दो खासा बातें आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसके बाद जो आखिरी प्रोसीजर होता है, ठीक है, बीच का प्रोसीजर पूरा वेंडर का है, ठीक है, वो पूरा अपने घर में इंस्टॉल करेगा, फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डिटेल्स डालेगा, कौन सा पैनल है, उस पैनल का सीरियल नंबर क्या है, डीसीआर सर्टिफिकेट क्या है, इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है, एंगल क्या है, समथिंग, ये सब कुछ डिटेल्स वेंडर का है। और वेंडर जब उसको सबमिट कर देता है तो वापस से आपके आईडी में वो डिटेल्स नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी वेंडर ने डिटेल डाला आप सारा का सारा उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको वेंडर को फीडबैक देना है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा या बुरा, वो आप उसको फीडबैक देके लास्ट में फाइनल सबमिट कर दीजिए। और वहाँ पे आपको पहुंच जाएगा इंस्पेक्शन स्टेटस में, ठीक है, कि आपका जो भी हुआ है काम, वो आपका डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्शन सब कुछ क्लियर करेगा। और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको सब्सिडी रिक्वेस्ट के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि सब्सिडी रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए। तो सब्सिडी सर कितना समय लगता है सब्सिडी आने में लगभग? अगर मैं देखिए, ये क्या है ना, टाइम पर वेरी करता है। जैसे अभी मैं बोलूँ ठंडी के मौसम में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वो भी ह्यूमन है, कोई मशीन तो कर नहीं रही है, तो उनको भी पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। तो अभी जैसे एप्लीकेशन कम होते हैं तो मैं बोलूँ 15 से 20 दिन के अंदर में। मुझे तो यहाँ लगता है कि एक कस्टमर का 7-8 दिन में ही आ गया था, ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन मैं गर्मी के मौसम की बात करूँ तो मैं मैक्स 2 मंथ लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपका मिनिमम हाँ 5 to 10 डेज इतना लेके चलो, मैक्स टू मैक्स 2 महीना, हाँ डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन वापस भेजा, फिर आप करेक्शन करके भेजोगे, फिर दोबारा इंस्पेक्शन स्टेटस में जाएगा तो वो लंबा समय लग जाएगा। इसमें लोन वगैरह की क्या प्रोसीजर्स हैं, लोन कैसे? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो हमारा सोलर सेगमेंट है काफी लाखों में जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका क्या है कि है ना छोटा मोटा लग जाएगा, आपको लाखों रुपए लग जाते हैं उसमें लगाने में। तो अगर आपका वो बजट नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम है
इसी में हम बोलते हैं एक जन समर्थन पोर्टल होता है, जी या फिर आप पीएम सूर्यघर से ही अपना वहाँ बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें देती है 2 लाख तक का लोन देती है 6% इंटरेस्ट रेट पे। 10 साल का टेन्योर रहेगा, बाकी आप वो बैंक में जाके टेन्योर आप घटवा सकते हैं अगर वो कर देती है तो। जी ठीक है, तो 6% इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और आपका मतलब 6% बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, और 2 लाख का लोन है। 2 लाख का ठीक लोन। है, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ ना कि अगर आपका बिल 2,500 के आसपास का बिल आता है, दरअसल में आपका 0 रुपए में आपको पूरा सोलर प्लांट लगेगा। बिल्कुल। कैसे? 2 लाख का आपका लोन हो गया। जी ठीक है, 2 लाख की जो ईएमआई बनेगी, आपका जितना बिल था लगभग उतनी ही ईएमआई बन जाती है। जी ठीक है, उससे कम ही बनता है, और प्लस आपकी सब्सिडी आ गई, 78,000 सब्सिडी आ गई। सब्सिडी आ गई। तो 5 किलोवाट का जो सेटअप है वो बिना लगभग कुछ बिना खर्चा किए आप पूरा का कंप्लीट सेटअप करवा सकते हैं। और आजकल तो जो वेंडर है वो सपोर्ट भी करते हैं, आपकी जब सब्सिडी आ जाए तो हमें रिटर्न कर दे देना। सकते हैं। तो जी। वेंडर पे आपके डीलिंग पर बेस्ड है, 3 लेकिन किलोवाट में तो 3 किलोवाट तो आपको कुछ करना ही नहीं है। कुछ 3 करना ही किलोवाट में आप नहीं तो है। चाहे पूरा बिना फ्री ही, में ही हाँ, मतलब फ्री में है शासन आपके से। लिए, फ्री है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा है फाइनेंस स्कीम है। अगर आप उससे बड़ा प्लान लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट अगर बैंक से जाएंगे तो करीब 8.5% का इंटरेस्ट रेट है, 8.5 से 5 किलोवाट में जाएंगे। 2 किलोवाट, सॉरी 2 लाख से ऊपर का नहीं, अगर आपका 2 जो लाख से हाँ ऊपर का अगर आप लोन लेंगे तो उसमें फिर 8% हाँ इंटरेस्ट रेट। 8, 8.5, 9 ऐसे परसेंटेज आपको मिलेगा, जी है ना। और ये गवर्नमेंट बैंक हो गया। बाकी प्राइवेट बैंक भी, प्राइवेट फर्म भी हैं जो आपको फाइनेंस कराते हैं। अगर आपको बैंक वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है जी तो हमारे पास प्राइवेट फर्म का भी सपोर्ट होता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो 9% स्टार्ट होता है, 9% मिनिमम से स्टार्ट हो जाता है। जी और उनका जो रेट है वो जो आपको शुरुआत में ही सब कुछ बता देते हैं, मतलब है गवर्नमेंट ना। से नहीं ले पा रहे हैं तो प्राइवेट फैसिलिटी भी हाँ अवेलेबल है। बिल्कुल, जहाँ पे बस थोड़ा सा गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और आपको पता है थोड़ा सा जी प्राइवेट बैंक अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आप इस ठीक है। तरीके से फाइनेंस का पूरा करवा सकते हैं। इसमें एक खास बात और है सर जी कि जो फाइनेंस का काम है ज़्यादातर वेंडर ही खुद ही करवा देते हैं, क्योंकि वेंडर ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको पता होता है कौन से बैंक से। मतलब आपको बहुत हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं बहुत कस्टमर को। ज़्यादा नहीं, अक्सर अगर आप उस क्षेत्र में वेंडर अच्छे लंबे समय से काम कर रहा है तो उसके पास जी एक लिंक होता है, तो वेंडर ही आपका पूरा फाइनेंस का काम करा देगा। तो आपको ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है, आपको बस एक वेंडर, सही वेंडर को ढूंढना है और उससे बात करनी है। जी। सर अब बात करते हैं टेक्निकल और प्रैक्टिकल पहलू पे। बिल्कुल ये बिल्कुल। सोलर प्लांट लगवा तो लिए, हम्म, लेकिन समस्या आती है कि इसकी लाइफ क्या है और बिल्कुल इसमें मेंटेनेंस कितना होता है, क्या खर्चे आते हैं, इसके बारे में बात करिए। बिल्कुल। देखिए, कुछ भी आप सेटअप लेंगे तो उसकी तो एक लाइफ होती है। ठीक है, तो अगर मैं सोलर पैनल की लाइफ की बात करूं तो ये तो मुझे भी नहीं पता है और किसी कंपनी को नहीं पता ये लाइफ कितनी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वारंटी जो होता है कि जो कंपनी है वो कितना आपको वारंटी देना चाहती है। अगर मैं एक जनरली बात करूं तो सोलर पैनल में 2 टाइप की वारंटी चलती है, एक बोलते हैं प्रोडक्ट वारंटी और एक होती है परफॉर्मेंस वारंटी। जी तो प्रोडक्ट वारंटी आपको 10 साल की भी मिल सकती है, 12 साल की भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कंपनी और उसके सोलर सेल्स बनाने की टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आप 10 से 12 साल लेके चलिए, ये होगी आपकी प्रोडक्ट की वारंटी। मतलब कि आपके पैनल में कोई भी डिफेक्ट आता है हाँ तो वो 10 आपका, 12 साल हाँ, वो आपका कवर हो जाता ठीक है। ठाक टेन्योर है, कम नहीं है। 10-12 साल साल बहुत बहुत होता है बिल्कुल। है ना। दूसरा आता है परफॉर्मेंस वारंटी। परफॉर्मेंस वारंटी को बोलते हैं उसकी जनरेशन बेस्ड, कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जनरेशन है सोलर पैनल का वो डिग्रेड होगा, है ना। बिल्कुल आपको 1 साल बाद ही लगभग 1% का डाउन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद कोई कंपनी 0.45, कोई कंपनी 0.5, कोई बिल्कुल 5% डाउन बताती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते उनका क्या होता है कि 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक में डिग्रेड होता है। तो परफॉर्मेंस वारंटी आपको 25 से 30 साल के बीच में मिलती है। ठीक है, कंपनी पर डिपेंड करता है और साथ ही उनके सोलर सेल्स बनाने की टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आप ऐसे ले लीजिए, 25 साल ही लेके चलिए, 30 साल मत लीजिए। परफॉर्मेंस में ठीक है, 25 साल। तो 25 साल आपको क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है। और परफॉर्मेंस में भी और क्लैरिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं। आप वेंडर से पूछिए कि ये जो आप जनरेशन बोल रहे हैं हमको 25 साल तक कितना परसेंट जनरेशन मिलेगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे सोलर सेल्स बनाने में 2 टेक्नोलॉजी चलती है, एक होता है एम्पर्क और एक होता है टॉपकॉन। तो एम्पर्क जो कंपनी क्लेम करती है वो 70 से 75% के आसपास का क्लेम करती है कि 25 ईयर्स तक आपको 70 या 75% तक मिलता रहेगा। बिल्कुल और वही टॉपकॉन जो कंपनियां बनाती हैं वो आपको क्लेम करती हैं लगभग 80%। ठीक है, 30 ईयर्स तक। तो आपको ऐसा लेके चलिए 80% तक आपको जनरेशन 30 ईयर्स तक मिलता रहेगा। लेकिन ये है कि आपको लिखा होना चाहिए, आप वेंडर से पूछ लीजिए, या उसको जानकारी नहीं है तो कंपनी से बात कीजिए, जी। उसके बाद ही आप उसको समझिए। लेकिन ये जनरली चल रहा है, मैं अगर सर बोलूँ। मेंटेनेंस के लिए क्या है इसमें? हाँ, अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि पैनल कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है, पैनल को बस साफ करना है। ठीक है, क्योंकि बस पता है हाँ उसमें क्या होता है हफ्ते कि महीने में एक बार क्लीनिंग मैं करते बोलूँ सीजनल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलता हूँ ठंडी में, तो ठंडी में क्या है ओस है ना, वो बैठ जाता है पूरा। ठीक है, पानी गिर जाता है तो बैठ जाता है पूरा, तो हैं। ठंडी यहाँ में थोड़ा सिंगरौली कंडीशन ऐसी है कि कोयला भी बैठेगा। अगर आपका घर रोड के बगल में है तो बिल्कुल भाई आपको पता है बैठेगा। कि आपको काफी ज्यादा उसको साफ करना पड़ेगा। उससे अदरवाइज एफिशिएंसी कम हो जाती होगी। बिल्कुल होती है, अगर ज्यादा बैठा है तो काफी। और एक चीज और, अगर उसमें जो चिड़िया का जो बीट होता है, जो अक्सर चिड़िया बैठेंगी, जैसे आपने लगाया ना, चिड़िया को बढ़िया जगह मिल जाती है बैठने के लिए, बिल्कुल है ना।
तो चिड़िया जो बीट है अगर वो ज़्यादा बनता जा रहा है, ठीक है, तो ये पैनल की आपकी लाइफ के लिए भी नुकसानदायक है। पैनल में क्या होता है वो हॉटस्पॉट बना देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया कवर हो जाता है तो उससे क्या होता है वहाँ पे हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाता है और वो आग लगने का कारण बनता है। तो बीट से जरूर बचना है, अगर आपको दिखता है तो आप उसको साफ कर ये दीजिए। सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, ये सावधानी रखनी चाहिए, पैनल से रिलेटेड हो गया। जी। फिर बात करें बैटरी और इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर में नॉर्मली आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इन्वर्टर जैसा है वो अपना काम करता रहेगा। जी। और बैटरी है तो बैटरी में आपको पानी का ध्यान रखना है, जो उसमें केमिकल वो जलता है उसका बैटरी वाला जो पानी डलता है वो आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। बाकी उसमें और कोई खास मतलब कुछ मेंटेनेंस खास टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं, कि नहीं बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट खास साइंस लगाना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं। इससे तो ठीक है। ये सभी के लिए एक्सेसिबल है, इससे तो सोलर बिल्कुल। इतना आगे बढ़ रहा है। जी, जी। सर एक खास बात ये जानने लायक है हुँ, कि जो सोलर पैनल है वो हुँ, एक दिन में कितनी यूनिट बिजली जनरेट कर लेता है? बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और जानने लायक है कि इसमें जब बादल के दिन होते हैं, हाँ, हाँ, बरसात का मौसम होता है, बिल्कुल। तो उस समय क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पावर जनरेशन होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, इसको पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे अगर आपने पूछा कि एक दिन में कितना जनरेशन मिलेगा आपको, कितना यूनिट बना सकता है। जी। तो अगर मैं पूरे साल भर का अगर एवरेज देखूँ, तो हम लोग जो एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, वो करते हैं 4 यूनिट पर किलोवाट पर डे। मतलब आपको 4 यूनिट 1 किलोवाट में पर डे आपको मिल सकता है, ये जी। साल भर का एवरेज है, जी। ठीक है? तो अगर आपके घर में जैसे 3 किलोवाट 3 लगा है, किलोवाट लगा है। तो आप 4 इंटू 365 कर दीजिए, ठीक है? जी। 4 इंटू 365 इंटू आपका 3 किलोवाट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको साल भर का जनरेशन मिल सकता है। जी। ऐसे ही हम मंथ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सीजन वाइज बात करूँ, ठीक है, विंटर में क्या रहेगा आपका, क्या कहते हैं, समर में क्या रहेगा, रेनी सीजन में क्या रहेगा, तो इसमें हमको ये लेके चलना है कि समर में आपको जो मिलता है वो 5 टू 6 किलोवाट है, डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टॉलेशन टेक्निक कैसी है, ठीक है? किसी को 5 मिला है, किसी को 4.5 मिला है और कुछ लोगों को तो 4 भी नहीं मिला है, मुझे पता है, ठीक है? मतलब 4-5 एवरेज। नहीं, नहीं, आपको 3 समर सीजन में आपको 6 तक मिल जाना चाहिए, 6 तक अगर मिल जाना। प्रॉपर इंस्टॉलेशन टेक्निक यूज़ की गई है तो। बिल्कुल। मैं आपको गारंटीज़ दे सकता हूँ कि 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है? दूसरा क्या कहते हैं कि समर में, अगर हम समर की बात हो गई, ठीक है, विंटर अगर हम बात करें तो आप लेके चलिए 3.5 से 4.5 ये इतना 3 तो। किलोवाट की बात कर रहे हैं हम। नहीं, नहीं, मैं ये पर किलोवाट पर डे आप जोड़ते जाइए, पर किलोवाट, ओके। ठीक है, आप उसमें फिर मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर आपको, बिल्कुल। जैसे मैं 6 बोल रहा हूँ, 6 यूनिट पर किलोवाट, तो आपको 6, अगर 4 किलोवाट लगाया है तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जी। 24 यूनिट आपको गर्मी के तो मौसम बहुत में। होता है सर, इतना तो अरे आदमी यूज़ बहुत, नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा होता जी, जी। है ना? तो विंटर में आपको लगभग-लगभग 3.5 से 4.5 लेके चलिए, आपको इसके बीच में कैलकुलेशन मिलना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एक बार इंस्पेक्शन कराइए कि आपका इससे जनरेशन डाउन क्यों है, या फिर आप थोड़ा-सा मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर सीज़न ही नहीं है, मतलब दिन भर धूप नहीं निकली है, तो फिर तो कहाँ से मिलेगा, है ना? तीसरा आपका आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में अगर कैलकुलेट करना है तो आप मैं बोलता हूँ 1 टू 2, है ना? 1 यूनिट से 2 यूनिट के बीच में देख के चलिए, ठीक है? तो ये आपका एक जनरल कैलकुलेशन हो गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिल्कुल। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बरसात के मौसम में, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ बारिश हो रही है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि बाहर एकदम अच्छी खासी बारिश हो रही है, दिन का समय है, ठीक है? तो भी आपका उस टाइम पे सोलर पैनल जनरेशन करता रहता है। कितने परसेंट? तो मैं बोलूँगा 10% एफिशिएंसी पे बात करता हूँ, ठीक है? अगर आपने 3 किलोवाट लगाया तो 10% मतलब 300 वाट, 400 वाट आपको लगभग-लगभग मिलता रहेगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर दिन है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है? लाइट होना चाहिए, जी। है ना? भले बहुत घना बादल है तब भी आपको कुछ सर मिलता ध्यान रहता में है। एक क्वेश्चन और आ रहा है हुँ, हुँ। कि जब बरसात के दिनों में कभी-कभी ओले भी पड़ते हैं, तो उससे कहीं चांसेस हाँ, टूटने का चांसेस तो नहीं रहता? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लोग पूछे हैं, ठीक है? अभी मैं एक्सपो में गया था, ठीक जी। है? तो एक्सपो में एक पैनल था जो देखा था, उसमें कुछ भी बॉडी फ्रेम नहीं था, वो बहुत यूनिक था और है ना, बहुत शानदार दिख रहा था। जी। लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ओले गिरेंगे तो उसमें वो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि देखिए अगर फ्रेम लगता है तो उसमें एक्स्ट्रा टेम्पर्ड बॉन्डिंग ग्लास, बढ़ जाती है हाँ, और टेम्पर्ड स्ट्रॉन्ग। ग्लास लगता है, उसमें जो ग्लास लगते हैं वो जी। ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जहाँ पे अब जो आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, उसमें आपका अगर ओला गिरता है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ का गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में 4 साल से लगा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मल ओले आराम से वो झेल सकता जी। है ना? अभी ईंटा बड़ा ओला गिरेगा तो बात अलग हाँ, ओके। है ना? ओले का कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से वो सस्टेन करेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कोई-कोई कंपनियाँ जो पैनल का जो विड्थ है वो कम घटाती जा रही हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर ऐसे पैनल लेने से हाँ, बचिए, ठीक प्राइस है? कटिंग के चक्कर में वो चीज़ें। हाँ, ये चल रहा है, मार्केट में जी। चल रहा है। आपको क्या है ना, इसलिए तो मैं बोला कि आप उन्हीं कंपनी के तो लीजिए उसकी जो थिकनेस वगैरह देख के प्रॉपर। थिकनेस पूरे, आप चाहें तो आप किसी भी पैनल का डायमेंशन, ठीक है, उस पैनल में कितने सोलर सेल्स लगे हैं, वो पैनल जो सोलर सेल्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी का बना है, आप ये सारा चीज़ वेंडर से पूछ सकते हैं बिल्कुल। और ये वेंडर की तो सर जवाबदारी है। ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, और दूसरी बात कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा जानकारी देगा, जो हाँ, मतलब अपना अच्छा वेंडर चूज़ कर सकते हैं, अच्छा बहुत, सौर प्लांट लगा सकते हैं।
ये बिल्कुल बहुत खास रहेगा। बिल्कुल 10 बिल्कुल, फीट हमारा में। मोटिव यही है जी, कि जी। है ना कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए, जी। बाकी वेंडर तो अपना हर काम सारे करेगा। डायमेंशन हम लोग लगभग कवर कर रहे हैं। लगभग लगभग सारे कर लेंगे, बाकी के जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग बाद में ले लेंगे। जी। सर सोलर जो इंस्टॉलेशन होता है, हुँ, उसमें आम लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? उससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए नॉर्मली क्या आजकल प्रोसीजर चल रहा है कि आप वेंडर के पास गए, उसने सेलेक्ट किया, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को देगा, वो आके घर पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है? बिल्कुल। और क्योंकि नॉर्मली कस्टमर को जानकारी नहीं होती है, ठीक है? तो वो अक्सर क्या है कि फँस जाता है, क्योंकि एक बार लगने के बाद आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो जब लग रहा है तो आप खासा ध्यान रखिए कि कैसे क्या लग रहा है। एक जनरल केस लेते हैं, जैसे आपका सोलर जो पैनल है, जी। वो साउथ डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है? अगर किसी ने पूर्व लगा दिया, पश्चिम लगा दिया, ठीक है? तो इसमें आपको जनरेशन का बहुत खासा डिग्रेडेशन मिलेगा, जी। ठीक है? तो फर्स्ट कि आपको सोलर को साउथ में लगाना है, साउथ से हल्का-फुल्का अंतर निकल सकता है, मतलब 30 डिग्री का डेविएशन चलता सर है। साउथ लगाने का क्या रीज़न है? अभी देखिए हमारा जो सनरेज़ है, ठीक है? हुँ, वो है ना पूर्व से उगता है, पश्चिम में पूर्व से। डूबता है, और हम लोग किधर हैं? अगर हम ग्लोब की बात करें तो हम लोग जो क्या नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट। इक्वेटर जो है, बिल्कुल। इक्वेटर से हम लोग ऊपर साइड में हैं। हुँ। तो हमारे लिए जो सही डायरेक्शन बनता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन बनता है। बाकी डिटेल्स वो उसको बाद में कवर करेंगे, है ना? टेक्निकल आप इतना चीज़। समझ लीजिए कि बस जी। आपका जो घर में इस लगना है, डायरेक्शन में रखना चाहिए, ये साउथ में ध्यान रखना लगना है। चाहिए। हाँ, साउथ में ठीक लगना है। है, ट्रू साउथ हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर ट्रू साउथ नहीं हो पा रहा है तो आप 30 डिग्री का डेविएशंस रख सकते हैं, चलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है, पहला तो आपका हो गया डायरेक्शन। सेकंड आता है एंगल। मैंने यहाँ पे लोगों को देखे हैं इंस्टॉलेशन में, ठीक है? लोगों ने 5 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है? लिटरली उनको 5 साल बाद ऐसा लगेगा कि हमारा जनरेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है? क्योंकि एंगल जो है आपको जनरेशन वाइज़ डिग्रेड करेगा, 1 साल में नहीं पता चलेगा, 4-5 साल बाद आपको पता चलेगा, जिन्होंने भी एंगल का ध्यान नहीं रखा तो है। एंगल क्या रखना चाहिए सर? एंगल अगर हम बात करें, देखिए एक तो मैं अगर थ्योरेटिकल बात करूँ तो हम लोग बोलते हैं लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग, आपकी जगह का जो लैटीट्यूड है उसके आस-पास ही होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो हम लोग ट्राई करते हैं 18 डिग्री से 22 डिग्री तक के बीच में मिल जाए आपको, ठीक है? अब क्योंकि देखिए किसी का छत नीचे है, किसी का छत बहुत ऊपर है, तो बिल्कुल। बहुत जितना आप ऊपर जाएँगे विंड का प्रेशर उतना हाई रहता है, तो वहाँ पे भी हम एंगल बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका छत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, आपका मुश्किल से 2 मंजिला घर है या 1 मंजिला घर है, तो वहाँ पे आपको 18 से 22 के 18 बीच में तो लगना मिलना चाहिए। ही चाहिए, आपको 18। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, और ये भी समझिए कि भई 10 साल बाद आपका पैनल काम करे ना करे, वो तो करेगा। अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जिन्होंने अगर देखिए अब जो इंस्टॉल करवा चुके हैं, ठीक है ना? तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो दोबारा इंस्टॉल नहीं होने वाला वो, अब वो लग चुका है, ठीक है? तो ये 2 बातें हो गई, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रोटेक्शन बॉक्स, एसी-डीबी, डीसी-डीबी, आप उसको प्रॉपर्ली देखिए, वो लगा होना चाहिए, उसके बिना आपका ऐसा ना रहे कि उसके बिना प्लांट है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है वायरिंग, ठीक है? वायरिंग देखिए छोटा प्लांट है, तो वायरिंग में आपको 4 स्क्वायर एमएम का हम डीसी वायर डालते हैं। ध्यान रखिए वो डीसी वायर होना चाहिए, डीसी वायर, एसी वायर एकदम अलग होते हैं, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आपका डीसी, मैंने देखा है कई जगह पे, ठीक है? उन्होंने एसी वायर लगा दिया कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, ये है ना? होता है, क्योंकि कोई सस्ता दे रहा है तो कहाँ से पैसा बचाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो डीसी वायर क्या होता है, प्योर डीसी साइड से होता है और उसमें डबल इंसुलेशन होती है, वो आपका होना चाहिए। अब देख के समझ जाओगे ये नॉर्मल वायर जैसा नहीं है, हमारे घरेलू वायर नहीं है, जी, जी। है ना? और अगर लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक एलए लगता है, अर्थिंग लगती है, तो वो आप लास्ट में चेक करवा सकते हैं कि आपकी एलए और अर्थिंग प्रॉपर इंस्टॉल्ड किए गए हों। तो ये एक सही इंस्टॉलेशन का तरीका होता है। इसमें भी अगर मैं छोटी से छोटी बारीकी की बात करूँ जो एस्थेटिक बनाती है, हमारे सोलर प्लांट को बहुत खूबसूरत बना देती है, जी। ठीक है? जब आप पूरे वायरिंग को आपका केसिंग के अंदर होना चाहिए, कोई भी वायर आपका ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है? इवन आपकी अर्थिंग है वायरिंग क्यों ना हो, ठीक? आपके डीसी वायर, आपके एसी वायर पूरे पाइप के अंदर में हो या आपके केसिंग हो तो उसके अंदर होना चाहिए। आपके जो डीसी वायर सॉरी जो आपके अर्थिंग वायर गए हैं वो भी आपका एक पाइप के माध्यम से नीचे की ओर जाना चाहिए और प्रॉपर क्लिपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। ये एक सही तरीका है, तो आपका एक एस्थेटिक अच्छा बनता है। जो जॉइंट्स होते हैं हम लोग क्या कहते हैं जो ईसीडी में कनेक्शंस करते हैं उसमें प्रॉपर लग के साथ में रिंग टाइप लग्स होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं और आपका जो भी लग्स के साथ में प्रॉपर उसको क्रिम्पिंग करके ही लगाते हैं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान हाँ, रखना चाहिए। बहुत है ना, मैं बता रहा हुँ, हूँ हुँ। जो अक्सर बिना लग्स के लगाते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर एक छोटा सा थ्रेड छूट जाता है, बिल्कुल। बॉडी में टच करता है ना, तो क्या कहते हैं उस चीज़ को जला देता है और स्पार्किंग करेगा, हाँ, लीकेज। आपका एसिड भी जल जाएगा, ठीक है? तो लग्स तो मैं बोलूँगा कि आप प्रेफ़र करें, जी। भले बहुत छोटी चीज़ है, बहुत महँगा नहीं आता है, हुँ। वेंडर को भी बहुत महँगा नहीं पड़ता है, वो लगाएँ, बहुत ज़रूरी है। लगना चाहिए। इससे आपका एसिड भी बचा रहेगा। जी। बाकी ओवरऑल इतना ही आपको ध्यान रखना है और ब्रांड मतलब जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, जैसे आप लोग इंस्टॉलेशन मटेरियल कोई चेक नहीं करता, हमेशा पैनल इन्वर्टर का ब्रांड पूछे, ठीक है? हुँ। मटेरियल का पूछे ही नहीं, आपको जो लगाना लगा दो, कुछ भी लगा दिया। है ना? और वहीं पे सब खेल कर बहुत जाते हार्ड हैं, होता है। सब वहीं पे खेल होता है, ठीक जी। है? पैनल और इन्वर्टर में खेल नहीं होता है, खेल होता है कि इंस्टॉलेशन मटेरियल पे, ठीक है? या इंस्टॉलेशन टेक्निक पे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे अगर एक मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर मुझे एंगल देना है प्रॉपर तो मेरा एक मटेरियल एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है? तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है और पूरा ब्रांड आप पहले ही पता कर लीजिए कि आपको क्या ब्रांड मिलना है, एल्युमिनियम है कि कॉपर है, ठीक है? कॉपर है तो कौन सी क्वालिटी का कॉपर सारी है, चीज़ नोटेड फॉर्म में ले लेनी चाहिए कि बिल्कुल क्या आप लगा रहे हो और कोटेशन फिर में लगवाते समय
एक चेक बार करो, आपको चेकआउट करना ही बिल्कुल। चाहिए, ये मस्ट है। जी, ठीक है, तो यही आपकी सावधानियां हैं जो आपको सोलर लगवाते समय, इंस्टॉल होते समय होना चाहिए। बिल्कुल। सर ये लगवाने के बाद, प्लांट लगवाने के बाद सोलर बिजली बिल में क्या फ़र्क आता है? क्या 100% बिजली फ्री हो सकती है क्या? देखिए, कोई अगर वेंडर आपको बोलता है कि 100% आपको बिजली फ्री हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल। 100% फ्री नहीं होता है। ठीक है, ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो आपको वो 80 से 90% का कॉस्ट कटिंग दे सकता है, आपकी इतनी बिजली बिल बचा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 10,000 बिल पे कर रहे हैं तो आपका 8,000 से 9,000 के बीच में ही आपका बिजली बिल बचेगा। आपको 1,000 बिल तो पे करना पड़ेगा, वो होता है फिक्स चार्ज। ठीक है, अगर आप एमपीवी से सप्लाई ले रहे हैं, जी, ठीक है, आप रात के समय तो वहीं से चलाएंगे, जी, है ना, तो वो सप्लाई ले रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज बनना ही बनना है। ठीक है, तो आप उससे नहीं बच सकते, तो 100% तो चांस ही नहीं है। जी, सेकंड, आपका अगर ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड की बात करें तो ऑफ ग्रिड तो ऐसा है कि आप अगर अपने कनेक्शन कटवा दिया है, ठीक है, तब तो आपको फ्री हो गया फिर, है फ्री ना, हो और गया। तो हाँ, उसमें कनेक्शन कटवा दिया तो कोई पूरी तरह फ्री ही है क्योंकि वो तो फिर फ्री ही मिलता है। ही नहीं ठीक है। है, उसके अपने ही इश्यूज हैं, है जी, ना, तो वो अलग चीज हो गया। थर्ड पॉइंट आता है आपका हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बैटरी सेटअप होता है, तो बैटरी सेटअप को भी चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बैटरी को ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं और साथ ही सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि आपको 60 से 70% का आपको बिजली बिल रिडक्शन मिल मिल सकता है। सकता है। लेकिन उस केस में आपको 80-90% बिजली बिल रिडक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, सोलर घर में यूज़ कर रहे हैं तो तो। सर एक सवाल और है कि जो भी पावर जनरेशन हमारा हुआ सोलर हम्म, प्लांट के थ्रू, हम्म, तो पर मंथ रिड्यूस हो जाएगा, जैसे हमारी जो भी बिजली बिल आ रही है हम्म, तो उसमें रिड्यूस हो जाएगा कि साल हाँ, वाइज यूज होता है, पर बिल्कुल, मंथ हो जाता है क्या, इसके बारे में? बिल्कुल, इसमें 2-3 क्वेश्चन और अपने से ऐड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट की जो आपका सोलर पैनल बनाएगा, ठीक है, ऑन ग्रिड सेटअप की ही बात करते हैं। जी, तो इसमें क्या होगा कि जो भी सोलर बनाया पहले तो आपके घर को दिया, और जी, जो एक्स्ट्रा था उसने ग्रिड को ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल। और हर आपका डे वाइज वो क्या है कि एक्स्ट्रा भेजता जाएगा, आपके मीटर में वो रीडिंग दिख सकती है आपको कि टोटल अभी तक कितना हमने ग्रिड को वापस कर दिया। ठीक है, जी, उसको एक्सपोर्ट काउंट बोलते हैं। जी, ठीक है, जब मंथ के एंड में आपका बिल बन के आएगा तो उस बिल में आपको दो चीज लिखी हुई मिलेगी, पहला है इम्पोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। जी, इम्पोर्ट का मतलब यह है कि आपने ग्रिड से कितना अपने घर में लिया है, और दूसरा एक्सपोर्ट जो कि सोलर जो बना के ग्रिड को वापस किया है। कितना दिया? अब एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने ग्रिड से 100 यूनिट लिया है और आपने उनको वापस कर दिया 50 यूनिट, ठीक है, तो आपको सिर्फ 50 यूनिट का बिल बन के आपको आएगा, और जो फिक्स चार्ज रहेगा वो 100 यूनिट का बन के आएगा। ठीक है, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो फिक्स चार्ज बनेगा वो 100 यूनिट का बनेगा, लेकिन जो आपका एनर्जी चार्ज जो अदर चार्जेस हैं वो आपका टोटल जो नेट चार्ज है उससे बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से होगा। और कभी ऐसा हो जाए, कभी आपने एक्स्ट्रा भेज दिया, आपने उनसे 100 लिया था और आपने 200 भेज दिया, जी, तो 100 यूनिट क्या है आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी मंथ में आपका कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको बैलेंस वहाँ से करेगा। रिड्यूस। पैसा यहाँ से नहीं मिलना, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऐसा जी, नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा दिया तो सोलर से, कई पैसा लोग नहीं हाँ पैसा हाँ, मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये इसको नेट मीटरिंग बोलते हैं, इसमें पैसा बिल्कुल। कहीं नहीं मिलना। ठीक है, दूसरा, अगर आप ओवर कैपेसिटी का लगा लिए, आपका हमेशा सरप्लस है, तो आप समझिए वो कहीं ना कहीं आपका वो बेनिफिट नहीं करेगा। होता क्या है ना, एक बिलिंग साइकिल में जो अगर आपका सरप्लस है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको एक रेट से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ एमपीवी क्या करती है, उसको 3 रुपए के हिसाब से, है ना, जैसे मान लो 100 यूनिट आपका जमा है, ठीक है, और बिलिंग साइकिल कंप्लीट हो गई, जी, तो 100 यूनिट जमा है तो 100 का 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए आपके खाते में जमा कर देगी। बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपका नुकसानदायक है। नुकसानदायक है, मतलब उतना हाँ, ही लगवाएँ जितनी आपकी जितनी जरूरत है, या ज़रूरत 30 थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है। जी, बट इतना मत कीजिए कि हमेशा ही सरप्लस हो जाएगा, है ना, जी। सरप्लस नहीं होता अगर आपने प्रॉपर लगाया तो। सब अब बात करेंगे अपन आर्थिक और निवेश पे, कि हम्म, सोलर प्लांट लगवाने के लिए हम्म, कौन-कौन से कितने यूनिट का लगवाने पर हमको क्या-क्या मतलब खर्च आते हैं? इसके बिल्कुल। बारे में आप बात करिए थोड़ी। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, देखिए, खर्च तो प्रैक्टिकली ये बात है कि आपका जो लोकल मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार से आपका कंपटीशन है और कितना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से बिल्कुल, प्राइसिंग डिसाइड होती है। ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से लगभग 60 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं 3 किलो वाट, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका 1,80,000 बनता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है आपको 1,80,000 रुपये देना पड़े, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जी, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन कैसे से। ठीक है, कम होने के केस में, जैसे नॉर्मल एक केस लेते हैं कि आपका 3 किलो सिंपल डिजाइन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपका 1,70-1,80 के आसपास लग जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कम और हो 3 सकता है। किलोवाट में बता रहे 3 किलो वाट का हैं। ऑन जी, ग्रिड सेटअप, सिर्फ जी, ऑन ग्रिड सेटअप। ठीक है, इससे कम वेंडर कर लेते हैं, लेकिन वो, है ना, फिर वही कॉस्ट क्वालिटी कटिंग, में मटेरियल गिरावट आती क्वालिटी है। और सर्विसेज का, ये सब है ना, सर्विस तो का बहुत देना, कम के तो चक्कर में भी नहीं पड़ना है, हाँ, बहुत कि ज़्यादा आने कम भी वाले नहीं समय पे करना है। दिक्कत ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ कि आपके एरिया वाइज ही होता है। ठीक है, हो। अगर आप, लोन भी मिल जा रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, तो फिर मैं आपको ये बहुत भी दिक्कत बता नहीं। दूं कि जो मेन सिटी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा महंगा चल रहा है। ठीक है, जी, ये आउटर एरिया में सस्ता चलता है, सिटी एरिया में क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। डिपेंड रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे महंगा चल रहा है। बिल्कुल। वही अगर हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड का,
ठीक है। तो ऑफ ग्रिड में क्योंकि जैसे मीटर वीटर नहीं लगता है तो लगभग वो ऑन ग्रिड के ही प्राइस का जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो सकता है। हाइब्रिड थोड़ा आपको महंगा ही मिलेगा। आप ऐसे ले लीजिए जैसे 1,80,000 में अगर आपका ऑन ग्रिड लग रहा था तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका हाइब्रिड लगता है। ठीक है, ये एक जनरल केस है, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कीजिए और अपना वेंडर क्या कंपटीशन है, क्या मार्केटिंग पूरा पूरा मतलब डिपेंड करेगा। कंपनी, पैनल, सर्विस, क्वालिटी हर चीज़ पे डिपेंडेंट। बिल्कुल। ठीक है, अब एक भी चीज़ में मिस करेंगे तो आपका है ना वो नुकसान कर जाता है। तो ऐसे आपका प्राइस डिसाइड होगा। सर जब किसी चीज़ में हम निवेश करते हैं तो ये भी जानते हैं कब तक हमारा रिटर्न आ जाएगा। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। हम कोई पावर प्लांट लगाते हैं ये वाला, हम्म, तो हमारा कब तक पेबैक पीरियड क्या होता है, कब तक हमारी लागत निकल आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत लोगों की क्वेरी होती है। और किस हाँ, किस जगह पे हम लगवा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, देखिए लाइब्रेरी, बिल्कुल। यहाँ पे किन संस्थानों में इसको लगाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपने जो भी पैसा लगाया वो आपको कितने दिन में या कितने साल में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑन ग्रिड का घरेलू के लिए तो आप इतना लेके चलिए 4 से 5 साल। ठीक है, 4 से 5 साल, वो भी लगभग हर एक प्लांट का कुछ भी करके आपका वापस आ ही जाना है। किसी का 3 साल में भी आता है क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, अगर आप कमर्शियल जा रहे हैं तो कमर्शियल भी आप 5 साल लेके चलिए, 5 साल में आपका रिटर्न आ ही जाना है। मैं एक बार कैलकुलेट किया था, लगभग आपका इंटरेस्ट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाता है वो करीब करीब 20% तक रहता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर ना तो आपको मतलब 20% तक आपका रिटर्न है। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जो बिजली बिल पे कर रहे हैं वही आपका रिटर्न है ना। तो कुल 4 से 5 साल आप उसको लेके चलिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कहाँ कहाँ हम लगवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है, आपका चक्की है, आपका मोटर है, ठीक है, घरेलू मतलब गांव एरिया है, सिटी साइड में तो लगना ही लगना है। फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आजकल पूरा रेलवे सेक्टर का पूरा सोलर से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम सोलर प्लांट को नहीं अपने लगा सकते हैं। हर जगह बस आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन की अलग डिमांड है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ ऑन ग्रिड जैसा ऑफ ग्रिड होगा तो नहीं, ऑफ ग्रिड जैसा हाइब्रिड होगा तो नहीं। हाइब्रिड सबसे टफ होता है। ठीक है, फिर उसमें एक वीएफडी केस भी आता है चक्की वालों के लिए। ठीक है, सोलर पंप का केस अलग होता है। मैंने बहुत लोगों सोलर पंप का केस सुना है कि वो बोले हमको वो प्रेशर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल लग तो हर जगह सकता है, बट एक क्वालिफाइड पर्सन से आप लगवाइए, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और इसमें लगभग टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर रहा है। एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि ये लोड चलेगा कि नहीं चलेगा, एसी चलेगा नहीं चलेगा, मोटर चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जनरली बोल देता हूँ। ठीक है, ऑन ग्रिड में आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ऑन ग्रिड में हर एक लोड चल जाएगा, जैसा आप चालू करते रहे वैसे लाते रहिए। ठीक है, घर का कोई कनेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर के बारे में कोई चेंजेस नहीं होते हैं ऑन ग्रिड केस में। ठीक है, हाँ लगवा रहे हैं तो हमारा क्या पूरी वायरिंग हाँ, वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ऑन ग्रिड में कुछ नहीं करना है, हाइब्रिड में भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑफ ग्रिड में, ठीक है, ऑफ ग्रिड में क्या होता है, अगर आपने छोटी कैपेसिटी का लगवाया तो आपको घर में अगर इन्वर्टर वायरिंग हुई है तो आप बेहतर कीजिए कि आप इन्वर्टर वायरिंग में कनेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा लोड चलता है। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में लोड का कंसिडरेशन रहता है। ठीक है, ऑफ ग्रिड आप और हाइब्रिड आप सोच समझ के लगवाइए, एक क्वालिफाइड पर्सन से लगवाइए तो आपको सही गाइड कर पाएगा। अदरवाइज आप हर जगह लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सोलर लगवाने। सर जैसा कि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में, सोलर पैनल के क्षेत्र में या सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हैं युवाओं के लिए, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं आपको बताता कि सोलर क्या सेक्टर बहुत आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज में है। भविष्य में तो यही चलने वाला है। भविष्य में आपको समझ लीजिए कि सोलर पैनल और सोलर से संबंधित इक्विपमेंट्स, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो सोलर से संबंधित और भी इक्विपमेंट आ गए। सोलर कैमरा आ चुके हैं, सोलर एसी आ चुके हैं। ठीक है, सोलर लाइटिंग आ चुकी है। ठीक है, बीएलडीसी एसी आ चुका है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ धीरे धीरे क्या है सोलर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अगर आप आज से सीखना शुरू करते हैं, और एक चीज़ और, सोलर सर्विस एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सोलर प्लांट तो लग गया, मेंटेनेंस कौन करेगा। ठीक है, वेंडर नहीं आने वाला आपके घर पे। ठीक है, मैं तो जाता हूँ, सॉरी मैं जाता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन सिखा रहा हूँ एक लड़के को। तो इसमें क्या है कि करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है इस एरिया में, जो अभी काम सीख लिया, जिसने भी अभी काम सीख लिया उसके लिए पूरा मार्केट ओपन है। ठीक है, सीखना कैसे है, अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप पहले ट्राई कीजिए कि जो लोकल वेंडर हैं उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड, तो आप उस पार्ट में जाइए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे सीख जाते हैं, अच्छा दूसरा है कि आपका आईटीआई में भी अब सोलर के आगे हैं। ठीक है, कोर्सेज आगे हैं आईटीआई में भी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्या कहते हैं कि सोलर के, हाँ वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, और एक और, मैं इससे पहले क्या स्कूल में पढ़ाता था। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनर था, वो सोलर ही पढ़ाना था। तो अब स्कूलों में भी सोलर का एक पार्ट है जो कि चल रहा है।
इस क्षेत्र में बहुत सारा बिल्कुल काम हो बिल्कुल। रहा है, तो जाहिर सी बात है जरूरत अच्छी पड़ेगी। बात यह है कि मैंने जो मेरा स्टूडेंट था मैंने उसको अपनी जॉब पे रख लिया, है ना, वो मेरा स्टूडेंट ही था। तो मैंने लगता कि इससे पहले भी जो मेरा जो था वर्कर वो भी मेरा स्टूडेंट था, तो मैंने नॉर्मली ये है कि जितने भी सीख रहे हैं जो जी। थोड़े बहुत जानकार हैं मैं उनको रख लेता हूँ। और स्कूलों में चल रहा है, स्कूल से अगर चालू है, जैसे आपका 9th क्लासेस स्टार्ट है तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। सोलर सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें। जाहिर सी बात है, करियर हाँ, संभावनाएं तो कैरियर होंगी। बहुत ज़्यादा, है बिल्कुल। ना। सर, अब अगली कड़ी में हम देखते हैं कि हम्म, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ कि कब और क्यों सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए ठीक है, तो देखिए सोलर प्लांट लगाने का सही समय अगर अब देखा जाए, ठीक है, तो मैं तो इसमें मानता हूँ कि आप किसी भी समय लगवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सीजनल वाइज, कई बोलते रेनी सीजन में लगाएं कि विंटर सीजन में लगाएं जी। कि समर सीजन में लगाएं, तो मैं मानता हूँ विंटर सीजन बेहतर है। जी। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस टाइम पे जब सोलर प्लांट लगाते हैं वो जो यूनिट बनाता है वो स्टोर होता है, ठीक है। वो आपका क्या है कि एमपीवी में स्टोर होता जाएगा, क्योंकि अब हमारा मतलब कंजप्शन थोड़ा कम हो जाता है कम हो जाता है, और बिल्कुल। गर्मी के मौसम में आपको फायदा करता है। क्योंकि वो लेकिन जो बचा रहेगा हाँ, वो वो रिकवर अगर हो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मी सीजन लगाएंगे तो आप ऑलरेडी या तो अंडर कैपेसिटी का लगाएंगे, ठीक है, तो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपको बिजली बिल ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो मैं सीजन वाइज में बोलूँ, फील नहीं कर पा रहे हैं हाँ कि हाँ, क्या फायदा हो रहा फायदा है। कई लोगों को फायदा समझ ही नहीं आता कि फायदा हो भी रहा है, तो ठीक सबसे है। बेटर तो यही है, विंटर सीजन में लगाएं तो उसकी बिल्कुल, प्रॉफिट को जान पाएंगे आप और प्रॉफिट को बेहतर अच्छे से से। समझ पाएंगे, बिजली बिल गजब उसमें कम हो जाता है, जी। ठीक है। दूसरा कि अगर मैं बोलूँ क्या संदेश है मेरे लिए कि भाई सभी जो भी नागरिक हैं देश के, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको हर किसी को सोलर लगवाना चाहिए। मेरे घर में 4 साल से है तो मैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ जानता हूँ, जी। ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में पॉइंट जब तक अक्सर कस्टमर को नहीं बताता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर हर कोई सोच रहा है यार कि कैसे कमाए धमाए और कैसे खरीदना बड़ा था ना। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं समझाता कस्टमर को, बट यहाँ पे समझा सकता हूँ। पर्यावरण आने वाले 10 साल बाद, ठीक है, आप भी देखो कि वैसे ओवरऑल देखा है तो ऑल ओवर इंडिया का जो पर्यावरण है वैसे भी डिग्रेड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सारी होना ही चीजें होना बढ़ है। रही हैं। और किसको सोचना चाहिए पर्यावरण के बारे में, है जी। ना। ये सोचते हैं कि अमीर लोग सोचेंगे, नहीं, अमीर लोग नहीं सोचते, उनके घर में एयर कंडीशन सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं होगा तो देश छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। गरीब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी पर्यावरण में नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे ही बुरी कंडीशन में जी रहे हैं और क्या बुरा हो जाएगा उनके साथ में। बिल्कुल। फंसते हैं कौन? मध्यम वर्गीय, बिल्कुल। ठीक है, मध्यम वर्गीय ही फंसता है और वही हमेशा पिसता है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के पर्यावरण में हम बाहर जा नहीं सकते ज़्यादातर लोग, ठीक है, तो हमें यही सस्टेन करना है, तो हमें ही सोचना है कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर लें, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जब इसमें गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपकी कास्ट कटिंग हो रही है कॉस्ट ना, कटिंग हो मेन रही है। चीज। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खरीद रहे हो कि उसका मेरा खर्चा और बिल्कुल। बढ़ेगा, बिल्कुल। है ना, आपका खर्चा तो और कम होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत मेंटेनेंस है इसमें आपको, है ना, डेली छत पे चढ़ के देखना रखना तो है, ऐसा हमको कुछ भी लगता है नहीं कि है। हर किसी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने लगवाना चाहिए, 1 वाट 2 वाट 3 वाट जो भी पॉसिबल हो हाँ, सके लगवाना बिल्कुल, चाहिए हर बिल्कुल। किसी हर को। किसी को मैं बोलता हूँ कि इसको लगाना चाहिए। मैं अपने घर, मतलब मेरा जो पार्टनर है उसके घर भी लगा है और हमने और भी जितने एरिया हम बता सके हैं, जी। सब जितने अवेयर होते जा रहे हैं सब लगवाते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो अभी सोच रहा है कि बाद में लगाएंगे, है ना, और तो अच्छे खासा सब्सिडी मिल जा रही है, तो बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो बहुत ज़्यादा जी। लगा भी नहीं है, अब तो मुश्किल से 10-12 लाख ही लगे हैं। और जी। सरकार का योजना तो 1 करोड़ का है, जी। ठीक है, अब तो तो काफी अभी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अरे बहुत। सर, ये बात करें एक सामान्य घर में हुँ। कितने किलोवाट का पावर, मतलब सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए? पावर प्लांट तो नहीं बोलेंगे, नहीं, नहीं, आप बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। पावर प्लांट ही है ये, हाँ। ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर प्रेफ़र कीजिए कि आपका जो पैनल है और इन्वर्टर है वो सेम कंपनी का रहे। इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब कभी कंप्लेन का इश्यू होगा तो ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे कि आपके बिल्कुल। पैनल की गलती है तो आपके इन्वर्टर की गलती है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये नहीं और तो फिर कंपनी हाँ, का पल्ला देके झाड़ हर देंगे कोई कि जब बात क्या। आएगी सर्विस या मेंटेनेंस की और इसके, है ना, रीपेमेंट की, तो हम्म। हर कोई कंपनी अपना पल्ला झाड़ेगी। तो बिल्कुल। प्रयास कीजिए कि आप उसी कंपनी के लीजिए जिसका पैनल है और जिसका इन्वर्टर है। और हमको लगता है सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होता होगा सेम बहुत, कंपनी बहुत का। अच्छा रहता है। मैं आपको ऑन ग्रिड में तो बहुत कम कंप्लेन आते हैं, लेकिन अगर ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में जा रहे हैं, क्योंकि हर कंपनियाँ बैटरी इन्वर्टर नहीं बना रही हैं। मैं बोलूँगा कि टाटा बना रही है इन्वर्टर, नहीं बनाती है, ठीक है। हम्म। अडानी इन्वर्टर बनाती है, नहीं बनाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको डिस्प्यूट सुनने को मिलेगा। तो अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड जा रहे हैं तो और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना है आपको कि जी। सेम कंपनी का आपका पैनल, इन्वर्टर एंड बैटरी होना चाहिए, और ये आपको बहुत मदद करेगा आपको डिसीजन लेने में। सर, इंस्टॉलेशन में कितना समय लगता है, हुँ। और इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और क्या सरकार के लिए सरकार से कोई परमिशन भी लेना पड़ता है क्या इसके लिए? ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तीनों टाइप के प्लांट्स की, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड का। अगर आपको ऑन ग्रिड सेटअप लेना है तो उसमें थोड़ा-सा हमें परमिशन लेना पड़ता है। फर्स्ट आपको ये रहता है कि आप पीएम सूर्य में रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर आपका जो वेंडर है वो खुद ही काम कर देता है, ठीक है। तो ऑन ग्रिड में बेसिकली टाइम, अगर मैं बोलूँ कि अर्बन साइड में
मैक्सिमम 2 दिन लगता है, इंस्टॉलेशन में 1 दिन लगता है, परमिशन में 1 या 2 दिन लग सकते हैं, तो मैक्स आप 3 दिन लेके चलिए। इसमें काफी कम समय लगता है। हाँ, 3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था। मैं अर्बन साइड की बात कर रहा हूँ, रूरल साइड में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ टू वेंडर डिपेंड करता हाँ, है कि वेंडर कैसे पे भी एक्सपर्ट है हाँ, उसके वेंडर पास। कितने अच्छे एक्सपर्ट हैं, आपका डॉक्यूमेंट वो कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जी। डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, हमें जेई से परमिशन लेना पड़ता है, जेई अपना साइन करता है, अगर जेई अवेलेबल है तो जल्दी हो जाता है, अगर जेई अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा उसमें डिले हो जाता है। तो बेसिकली आपके जो वेंडर हैं वही आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। पहले तो मैं जब काम करता था 1 वीक लेके चलता था, आज तो मैं अपने अर्बन एरिया में 3 दिन या 4 दिन हाँ, लेके चलता हूँ। कॉन्टैक्ट हो जाने से वो काम थोड़ा जल्दी हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। रूरल एरिया में आपको टाइम लगेगा, ये ऑन ग्रिड का सेटअप का टाइम लग गया, ऑफ ग्रिड आपका 1 दिन का होता है, 1 दिन में छोटा प्लांट 5 किलोवाट तक का 1 दिन में चालू हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड थोड़ा-सा टेक्निकल पार्ट है, इसमें ऑन ग्रिड का भी है, ऑफ ग्रिड का भी है। मैं बोलूँ प्लांट तो आपका चालू हो जाएगा हाइब्रिड में, है ना? सेम डे चालू थोड़ा हो समय जाएगा, लगता है। बट जो एक्सपोर्ट वाला काम है, जो हम ग्रिड को वापस करते हैं, वो हमारे परमिशन मिलने के बाद ही मिलता है, ठीक है? तो मैं बोलूँ हाइब्रिड भी आपका 1 दिन का चालू हो जाता है, चालू तो हो ही गया, आपको घर में बिजली मिल रही है उससे, ठीक है? बट वो जो एक्सपोर्ट वाला काम है, उसमें थोड़ा-सा वही ऑन ग्रिड जैसा टाइम लगेगा। बाकी अगर कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट, स्पेशल परमिशंस आपको किसी ने लेना है, ये सारा काम वेंडर का है, वेंडर हर चीज़ आपको करा के देगा। सर एक बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि अच्छे वेंडर का सिलेक्शन कैसे करें और धोखेधड़ी बहुत सारे हाँ, होते हाँ। रहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। देखिए धोखाधड़ी तो जहाँ भी कोई सेक्टर जैसे अच्छा होता जाता है, जी, तो उसमें कुछ होते हैं जिसको लगता है सिर्फ पैसा कमा लिया जाए और कस्टमर को फँसा लिया जाए, जी। ठीक है? देखिए सोलर वेंडर जो बोलते हैं ना, वेंडर और हम एक होता है जो बैटरी सेल करता है, ठीक है? वो वेंडर नहीं है। पैनल बेचने वाला, पैनल सेल करने वाला, बैटरी बेचने वाला वेंडर नहीं है। वेंडर के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस के लिए एक मतलब बोलो प्रोसीजर है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें 1 ढाई लाख की बीजी जमा होती है अगर आपको एक स्टेट में काम करना होता है। तो मुझे भी वो लाइसेंस लिया है मैंने, ठीक है? हमारा 1 ढाई लाख का बीजी जमा है, हमें यूपी में भी काम करना है तो उसमें भी हमारा वो चीज़ जमा है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो जब भी आप किसी के पास जाएँ तो सबसे पहले पूछिए आपका वेंडर का लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप उनसे पूछ सकते हैं, ये बेझिझक पूछिए उनसे, ठीक है? फर्स्ट तो आपका ये हो जाता है वेंडर का, मतलब कि पहले तो ये क्लियर हो जाए ये देख कि लेना हाँ, कि वो सही रजिस्टर्ड है कि नहीं? रजिस्टर्ड है कि नहीं है ना? अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस वेंडर को उसके बारे में जानकारी कितनी है, ठीक है? कई बार वेंडर क्या होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं कि यार आपको ऑफ ग्रिड ले लेना चाहिए, हाइब्रिड ले लेना चाहिए, या फिर हर किसी को ऑन ग्रिड चिपका देते हैं। हाँ, इस फील्ड कुछ में नहीं हुआ कितनी क्या कि जानकारी है? जानकारी उनको ज़्यादा होती नहीं है, जी। ठीक है? उनको बस एक बार मार्केट में सुन लिया कि हर किसी को 3 किलोवाट देना है, तो वो 3 किलोवाट देते जाते हैं, ठीक है? फिर उनको ये नहीं समझ आता कि ऑफ ग्रिड देना है कि हाइब्रिड देना है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन आंसर कीजिए, है ना? वो आपको जितना अच्छा इससे एक सैटिस्फाई आइडिया लगेगा। हाँ, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि वो उसको कितनी जानकारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट आता है कि सर्विस एंड मेंटेनेंस, ठीक है? आप चलिए 2 चीज़ हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन है, सेकंड कि इसको थोड़ी बहुत जानकारी भी है। थर्ड सर्विस एंड मेंटेनेंस कौन देगा? आपके पास क्या ऐसे आपने हायर करके रखा है या किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दोगे कि कोई हाँ, इलेक्ट्रीशियन को उनसे बुलाओगे? जो एक्सपर्ट हैं हाँ, वो कितने कैपेबल हैं, क्या है बिल्कुल। उनकी। तो मैं अक्सर थर्ड पॉइंट पे फोकस ज़रूर करता हूँ क्योंकि आपको देखिए इलेक्ट्रिकल आइटम है, कभी न कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल। ठीक है? तो आपको सर्विस चाहिए। कई लोगों को 3 दिन के अंदर वो चल जाती है, किसी को 1 साल बाद ज़रूरत पड़ती है, बट ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें आपका 5 साल का तो एग्रीमेंट भी साइन होता है। ऑन ग्रिड सेटअप में, हाइब्रिड सेटअप में आपका 5 साल का एग्रीमेंट साइन होता है वेंडर के साथ में। तो जी। आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आप सर्विस कैसे हमें प्रोवाइड करेंगे? आपके कोई पर्सन है या आप किसी को उस समय मुझे बुलाओगे, हायर करोगे जब मुझे ज़रूरत होगी? हाँ, क्या है टर्म कंडीशंस क्या है, हाँ, उसके बारे में जान लेना तो अभी आप पहले क्लियर कर लीजिए क्योंकि सर्विस से अगर आप खेल करेंगे, तो बताया ना कि जैसे एप्पल भी आपको सर्विस नहीं दे पा रहा है, वेंडर भी चाहिए। सर्विस नहीं दे पाएगा, बिल्कुल। ठीक है? सर अब बात कर लेते हैं सब्सिडी और सरकार की योजनाएं। तो बिल्कुल। मध्य प्रदेश और भारत सरकार में कौन-कौन सी योजनाएं हैं इस क्षेत्र में हुँ, और क्या सब्सिडी देती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करें आप। बिल्कुल। अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें, तो मैं 2 मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, 2 जी। मेजर जो स्कीम चल रही है, एक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और जी। दूसरा कुसुम योजना। जी। अगर आपको घर पे लगाना है, तो आपके लिए पीएम सूर्यघर है, मुफ्त बिजली योजना। जी। इसमें आप 1 किलोवाट लगाएँगे तो 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट लगाएँगे तो 60,000 और 3 किलोवाट लगवाते हैं तो 78,000। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे 10 किलोवाट लगवा लीजिए, जी। ठीक है? ये घरेलू के लिए, सिर्फ़ घर के लिए, जी। ठीक है? सेकंड ये अब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो एमपी में अभी फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो आपको सब्सिडी दे, जिसमें आप घरेलू में हो। अगर आप यूपी जाएँगे छत्तीसगढ़ जाएँगे तो वहाँ पे उनकी भी एक स्कीम है, वो अपना राज्य सरकार भी एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यूपी में अगर हम बात करते हैं तो 30,000 मिलता है 2 किलोवाट पे। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो 78 प्लस 30 लगभग 1,08,000 हो जाता है। तो आपको यूपी में इतना मिल सकता है, लेकिन एमपी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 78,000 सब्सिडी मिलेगी, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के मतलब अंतर्गत। मध्य प्रदेश सरकार की कोई ऐसी हाँ, योजनाएं मतलब सारी कोई स्कीम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ बिल्कुल, मिल बिल्कुल। सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कुसुम योजना। जी। कुसुम योजना बहुत मैं बोलूँ कि अलग-अलग खंड में बँटा हुआ है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी करके है। जी।
तो अगर कंपोनेंट ए की हम बात करें, कुसुम योजना कंपोनेंट ए, तो उसमें लगभग आप 200 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हैं, और उसमें वो घरेलू नहीं है, वो कमर्शियल ऐसा समझ सकते हैं कि उसको आपको बिजली बेचना है, ठीक है। तो 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक आप कुसुम योजना के अंतर्गत जा सकते हैं, बट इसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लंबा समय लगता है। अगर 2 मेगावाट प्लांट जाते हैं तो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, फिर इंस्टॉलेशन में भी अच्छा खासा समय लगता है। दूसरा आता है कंपोनेंट बी, जिसमें हम सोलर पंप के बारे में बात करते हैं। आपने कई गांव में देखा होगा सोलर पंप लगे हुए हैं, तो वो कंपोनेंट बी आता है। उसमें भी क्या है, ये जो स्कीम है ये दोनों का कंबाइंड है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कंबाइंड है, एक रेशियो में ही क्या है जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो कंपोनेंट बी में आप सोलर पंप लेके चलिए। कंपोनेंट सी भी उसी से संबंधित है, बट उसमें क्या है कि जो सोलर पंप लगेंगे वो एसी और डीसी दोनों से चल जाते हैं, समथिंग कुछ ऐसा सिस्टम चलता है। तो अगर किसान जो लोग हैं, अगर उनको सिर्फ सोलर पंप चालू करना है तो उनको कुसुम योजना के अंतर्गत जाना चाहिए, और जो घरेलू लोग हैं उनको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर लगवाना चाहिए। सर, सब्सिडी के लिए जो आवेदन करते हैं वो ऑनलाइन प्रोसीजर है कि ऑफलाइन प्रोसीजर है, क्या दोनों तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसको बताता हूँ। पीएम सूर्यघर जो योजना है, इसमें आपको बेसिकली तो हम लोग खुद ही करते हैं, वेंडर ही सारा काम करके देता है, यहाँ पे कस्टमर को कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको करना है तो आपका जो कस्टमर का जो पार्ट रहता है, पहला रजिस्ट्रेशन पार्ट रहता है, कस्टमर चाहे तो खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें आपको पीएम सूर्यघर योजना पे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो आपका एक ओटीपी आके उसमें आईडी बन जाती है, बहुत सिंपल, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपका डिटेल्स डालना है आपके, और कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है। वहीं पे आप वेंडर को चूज कर सकते हैं, वेंडर सब लिस्टेड है वहाँ पे। आपको जो अपने बात, ऑनलाइन सब? हाँ, पूरा ए टू जेड ऑनलाइन है, यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है। आप वहाँ पे बस एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकल के आती है। वहाँ पे जब आप कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, वो है आपका बिजली बिल। बिजली बिल पिछले 6 महीने का आप कोई भी एक बिजली बिल जमा कर दीजिए, तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको उसमें बैंक डिटेल डालना, जो सब्सिडी है, सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आती है, तो उसके लिए आपको अपना बैंक का डिटेल उसमें डालना पड़ता है। इसमें एक बात का बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतियां रहती हैं। पहला कि उनका नाम बैंक के अकाउंट में या बैंक के पासबुक में जो भी नाम लिखा होगा, स्पेलिंग जो भी लिखी होगी, वही आपका स्पेलिंग बिजली बिल में होना चाहिए। अगर हल्की भी, हाँ, एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है, ठीक है, तो आपका क्या है कि उसमें आपका सब्सिडी रुकने का एक डर रहता है, ठीक है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपका किलोवाट लोड सैंक्शन, जो आपके मीटर में जो बिजली बिल होता है उसमें एक लोड सैंक्शन रहता है, आप उससे बड़ा प्लांट अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते। वैसे वहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला था आप उसको इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप जब फाइनल सब्सिडी का मोमेंट आएगा तो उस टाइम पे आप सब्सिडी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये दो खासा बातें आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसके बाद जो आखिरी प्रोसीजर होता है, ठीक है, बीच का प्रोसीजर पूरा वेंडर का है, ठीक है, वो पूरा अपने घर में इंस्टॉल करेगा, फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डिटेल्स डालेगा, कौन सा पैनल है, उस पैनल का सीरियल नंबर क्या है, डीसीआर सर्टिफिकेट क्या है, इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है, एंगल क्या है, समथिंग, ये सब कुछ डिटेल्स वेंडर का है। और वेंडर जब उसको सबमिट कर देता है तो वापस से आपके आईडी में वो डिटेल्स नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी वेंडर ने डिटेल डाला आप सारा का सारा उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको वेंडर को फीडबैक देना है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा या बुरा, वो आप उसको फीडबैक देके लास्ट में फाइनल सबमिट कर दीजिए। और वहाँ पे आपको पहुंच जाएगा इंस्पेक्शन स्टेटस में, ठीक है, कि आपका जो भी हुआ है काम, वो आपका डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्शन सब कुछ क्लियर करेगा। और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको सब्सिडी रिक्वेस्ट के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि सब्सिडी रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए। तो सब्सिडी सर कितना समय लगता है सब्सिडी आने में लगभग? अगर मैं, देखिए, ये क्या है ना, टाइम पर वेरी करता है। जैसे अभी मैं बोलूँ ठंडी के मौसम में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वो भी ह्यूमन है, कोई मशीन तो कर नहीं रही है, तो उनको भी पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। तो अभी जैसे एप्लीकेशन कम होते हैं तो मैं बोलूँ 15 से 20 दिन के अंदर में। मुझे तो यहाँ लगता है कि एक कस्टमर का 7-8 दिन में ही आ गया था, ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन मैं गर्मी के मौसम की बात करूँ तो मैं मैक्स 2 मंथ लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपका मिनिमम हाँ 5 to 10 डेज इतना लेके चलो, मैक्स टू मैक्स 2 महीना, हाँ, डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन वापस भेजा, फिर आप करेक्शन करके भेजोगे, फिर दोबारा इंस्पेक्शन स्टेटस में जाएगा, तो वो लंबा समय लग जाएगा। इसमें लोन वगैरह की क्या प्रोसीजर्स हैं, लोन कैसे? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो हमारा सोलर सेगमेंट है काफी लाखों में जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका क्या है कि है ना छोटा मोटा लग जाएगा, आपको लाखों रुपए लग जाते हैं उसमें लगाने में। तो अगर आपका वो बजट नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम है, इसी में हम बोलते हैं एक जन समर्थन पोर्टल होता है, या फिर आप पीएम सूर्यघर से ही अपना वहाँ बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें देती है 2 लाख तक का लोन देती है, 6% इंटरेस्ट रेट पे, 10 साल का टेन्योर रहेगा, बाकी आप वो बैंक में जाके टेन्योर आप घटवा सकते हैं अगर वो कर देती है तो, ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
और आपका मतलब 6% बहुत कम है। बहुत कम है और 2 लाख का लोन है। 2 लाख का ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ ना कि अगर आपका बिल 2,500 के आसपास का बिल आता है, दरअसल में आपका 0 रुपए में आपको पूरा सोलर प्लांट लगेगा। बिल्कुल। कैसे? 2 लाख का आपका लोन हो गया, जी, ठीक है, 2 लाख की जो ईएमआई बनेगी, आपका जितना बिल था लगभग उतनी ही ईएमआई बन जाती है, जी। ठीक है, उससे कम ही बनता है और प्लस आपकी सब्सिडी आ गई, 78,000 सब्सिडी आ गई। सब्सिडी आ गई। तो 5 किलोवाट का जो सेटअप है वो बिना लगभग कुछ बिना खर्चा किए आप पूरा का कंप्लीट सेटअप करवा सकते हैं और आजकल तो जो वेंडर है वो सपोर्ट भी करते हैं, आपकी जब सब्सिडी आ जाए तो हमें हाँ, रिटर्न हमें कर दे देना। सकते हैं। तो जी। वेंडर पे आपके डीलिंग पर बेस्ड है, 3 लेकिन किलोवाट में तो 3 किलोवाट तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ 3 करना ही किलोवाट में नहीं आप तो है। चाहे पूरा बिना फ्री ही, में ही हाँ, हम फ्री में है समझ आपके लिए, सकते फ्री हैं। है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा है फाइनेंस स्कीम है। अगर आप उससे बड़ा प्लान लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट अगर बैंक से जाएँगे तो करीब 8.5% का इंटरेस्ट रेट है, अच्छा, 8.5 से 5 किलोवाट में जाएँगे। 2 किलोवाट सॉरी 2 लाख से ऊपर का। अगर मतलब आपका 2 जो किलोवाट से हाँ, ऊपर का अगर आप लोन लेंगे तो उसमें फिर 8% हाँ, इंटरेस्ट रेट लगेगा। 8 साढ़े 8 9 ऐसे परसेंटेज आपको मिलेगा, जी, है ना? और ये गवर्नमेंट बैंक हो गया, बाकी प्राइवेट बैंक भी, प्राइवेट फर्म भी हैं जो आपको फाइनेंस कराती हैं। अगर आपको बैंक वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है, जी, तो जी। हमारे पास प्राइवेट फर्म का भी सपोर्ट होता है, बिल्कुल। ठीक है? उसमें अगर हम बात करें तो 9% स्टार्ट होता है, 9% मिनिमम से स्टार्ट हो जाता है जी, और उनका जो रेट है वो जो आपको शुरुआत में ही सब कुछ बता देते हैं, मतलब है गवर्नमेंट ना? से नहीं ले पा रहे हैं तो प्राइवेट फैसिलिटी भी हाँ, अवेलेबल है। बिल्कुल, जहाँ पे बस थोड़ा-सा गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और आपको पता है थोड़ा-सा जी, प्राइवेट बैंक अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है? तो आप इस ठीक है। तरीके से फाइनेंस का पूरा करवा सकते हैं। जी, इसमें एक खास बात और है सर जी। कि जो फाइनेंस का काम है ज़्यादातर वेंडर ही खुद ही करवा देते हैं, क्योंकि वेंडर ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको पता होता है कौन से बैंक से, मतलब आपको बहुत हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं बहुत कस्टमर को। ज़्यादा नहीं, अक्सर अगर आप उस क्षेत्र में वेंडर अच्छे लंबे समय से काम कर रहा है तो उसके जी, पास एक लिंक होता है, तो वेंडर ही आपका पूरा फाइनेंस का काम करा देगा, तो आपको ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है, आपको बस एक वेंडर, सही वेंडर को ढूंढना है और बिल्कुल। उससे बात करनी है। जी। ठीक सर, अब बात करते हैं टेक्निकल और प्रैक्टिकल पहलू पे। बिल्कुल कि बिल्कुल। सोलर प्लांट लगवा तो लिए, हम्म, लेकिन समस्या आती है कि इसकी लाइफ क्या है और बिल्कुल इसमें मेंटेनेंस कितना होता है, क्या खर्चे आते हैं, इसके बारे में बात करिए। बिल्कुल, देखिए कुछ भी आप सेटअप लेंगे तो उसकी जी, तो एक लाइफ होती है, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर मैं सोलर पैनल की लाइफ की बात करूँ तो ये तो मुझे भी नहीं पता है और किसी कंपनी को नहीं पता ये लाइफ कितनी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वारंटी जो होता है कि जो कंपनी है वो कितना आपको वारंटी देना चाहती है। अगर मैं एक जनरली बात करूँ तो सोलर पैनल में 2 टाइप की वारंटी चलती है। एक बोलते हैं प्रोडक्ट वारंटी और एक होती है परफॉर्मेंस वारंटी। जी, तो प्रोडक्ट वारंटी आपको 10 साल की भी मिल सकती है, 12 साल की भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कंपनी और उसके सोलर सेल्स बनाने की टेक्नोलॉजी पे, ठीक बिल्कुल। है? तो आप 10 से 12 साल लेके चलिए, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट की वारंटी। मतलब कि आपके पैनल में कोई भी डिफेक्ट आता है, तो हाँ, वो तो आपका, 10-12 साल हाँ, वो आपका कवर हो मतलब जाता ठीक-ठाक है। टेन्योर है, कम नहीं है। 10-12 साल 10 बहुत बहुत होता होता है। बिल्कुल। है ना? दूसरा आता है परफॉर्मेंस वारंटी। परफॉर्मेंस वारंटी को बोलते हैं उसकी जनरेशन बेस्ड, कि जी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जनरेशन है सोलर पैनल का वो डिग्रेड होगा, है ना? बिल्कुल। आपको 1 साल बाद ही लगभग 1% का डाउन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? उसके बाद कोई कंपनी 0.45, कोई कंपनी 0.5, कोई बिल्कुल। 55% डाउन बताती है, ठीक है? तो ऐसे करते-करते उनका क्या होता है कि 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक में डिग्रेड होता है। तो परफॉर्मेंस वारंटी आपको 25 से 30 साल के बीच में मिलती है, ठीक है? कंपनी पर डिपेंड करता है और साथ ही उनके सोलर सेल्स बनाने की टेक्नोलॉजी पे, ठीक जी, है? तो आप ऐसा ले लीजिए 25 साल ही लेके चलिए, 30 साल बिल्कुल, मत बिल्कुल। लीजिए, परफॉर्मेंस में ठीक है? 25 साल। तो 25 साल आपको क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है और परफॉर्मेंस में भी और क्लैरिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आप वेंडर से पूछिए कि ये जो आप जनरेशन बोल रहे हैं हमको 25 साल तक कितना परसेंट जनरेशन मिलेगा, है ना? बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सोलर सेल्स बनाने में 2 टेक्नोलॉजी चलती है, एक होता है एम्पर्क और एक होता है टॉपकॉन। तो एम्पर्क जो कंपनी क्लेम करती है वो 70 से 75% के आसपास का क्लेम करती है कि 25 ईयर्स तक आपको 70 या 75% तक मिलता रहेगा। बिल्कुल। और वही टॉपकॉन जो कंपनियाँ बनाती हैं वो आपको क्लेम करती हैं लगभग 80%, ठीक है, 30 ईयर्स तक। तो आपको ऐसा लेके चलिए 80% तक आपको जनरेशन 30 ईयर्स तक मिलता रहेगा। लेकिन ये है कि आपको लिखा होना चाहिए, आप वेंडर से पूछ लीजिए या उसको जानकारी नहीं है तो कंपनी से बात कीजिए, जी। उसके बाद ही आप उसको समझिए। लेकिन ये जनरली चल रहा है, मैं अगर उसका बोलूँ। मेंटेनेंस के लिए क्या है इसमें? हाँ, अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि पैनल कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है, पैनल को बस साफ करना है, ठीक है? क्योंकि बस पता है, हाँ, हुँ, उसमें क्या होता है हफ्ते, कि महीने में 1 बार क्लीनिंग मैं करते हैं। बोलूँ सीज़नल होता है। जैसे मैं सीज़नल। बोलूँ कि अगर मैं बोलता हूँ ठंडी में, तो ठंडी में क्या है ओस है ना? वो बैठ जाता है पूरा, ठीक है? पानी गिर बिल्कुल, जाता है तो बैठ बिल्कुल। जाता है पूरा, तो और ठंडी यहाँ में थोड़ा सिंगरौली कंडीशन ऐसी है कि कोयला भी बैठेगा। अगर जी, आपका घर रोड के बगल में है तो भाई बिल्कुल, आपको पता बैठे है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसको साफ करना पड़ेगा। उससे अदरवाइज़ एफिशिएंसी कम हो जाती होगी बिल्कुल होती है, इंडस्ट्री। अगर ज़्यादा बैठा है तो काफ़ी, और एक चीज़ और, अगर हुँ, उसमें जो चिड़िया का जो बीट होता है, क्योंकि जी, अक्सर चिड़िया बैठेंगी, जैसे ही आपने लगाया बिल्कुल, ना, बिल्कुल, चिड़ियों को बढ़िया जगह मिल जाती है बैठने के लिए, बिल्कुल। है ना? तो चिड़िया जो बीट है, अगर वो ज़्यादा बनता जा रहा है, ठीक है? तो ये पैनल की आपकी लाइफ के लिए भी नुकसानदायक है। पैनल में क्या होता है वो हॉटस्पॉट बना देते हैं, बिल्कुल, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर एरिया कवर हो जाता है, तो उससे क्या होता है वहाँ पे हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाता है और वो आग लगने का कारण बनता है। तो बीट से ज़रूर बचना है, अगर आपको जी, दिखता है तो आप उसको साफ कर ये दीजिए। सावधानियाँ रखनी चाहिए। हाँ, ये सावधानी रखनी चाहिए, पैनल से रिलेटेड हो गया। जी,
फिर बात करें बैटरी और इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर में नॉर्मली आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इन्वर्टर जैसा है वो अपना काम करता रहेगा। जी। और बैटरी है तो बैटरी में आपको पानी का ध्यान रखना है, जो उसमें केमिकल वो जलता है, उसका बैटरी वाला जो पानी डलता है वो आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। बाकी उसमें और कोई खास मतलब कुछ मेंटेनेंस खास टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं, जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट खास साइंस लगाना है ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं। इससे तो ठीक है। ये सभी के लिए एक्सेसिबल है, इससे तो सोलर इतना आगे बढ़ रहा है। जी सर, एक खास बात ये जानने लायक है हुँ, कि जो सोलर पैनल है वो हुँ, एक दिन में कितनी यूनिट बिजली जनरेट कर लेता है? बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और जानने लायक है कि इसमें जब बादल के दिन होते हैं, हाँ, हाँ, बरसात का मौसम होता है, बिल्कुल, तो उस समय क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पावर जनरेशन होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। इसको पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे अगर आपने पूछा कि एक दिन में कितना जनरेशन मिलेगा आपको, कितना यूनिट बना सकता है। जी। तो अगर मैं पूरे साल भर का अगर एवरेज देखूँ, तो हम लोग जो एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, वो करते हैं 4 यूनिट पर किलोवाट पर डे। मतलब आपको 4 यूनिट 1 किलोवाट में पर डे आपको मिल सकता है, ये साल भर का एवरेज है, जी। ठीक है? तो अगर आपके घर में जैसे 3 किलोवाट 3 लगा है, किलोवाट लगा है। तो आप 4 इंटू 365 कर दीजिए, ठीक है? जी। 4 इंटू 365 इंटू आपका 3 किलोवाट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको साल भर का जनरेशन मिल सकता है। जी। ऐसे ही हम मंथ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सीजन वाइज बात करूँ, ठीक है? विंटर में क्या रहेगा आपका, क्या कहते हैं, समर में क्या रहेगा, रेनी सीजन में क्या रहेगा, तो इसमें हमको ये लेके चलना है कि समर में आपको जो मिलता है वो 5 टू 6 किलोवाट है, डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टॉलेशन टेक्निक कैसी है, ठीक है? किसी को 5 मिला है, किसी को 4.5 मिला है, और कुछ लोगों को 4 भी नहीं मिला है, मुझे पता है, ठीक है? मतलब 4-5 एवरेज। नहीं, आपको 3 समर सीजन में आपको 6 तक मिल जाना चाहिए, 6 अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन टेक्निक यूज़ की गई है तो। बिल्कुल। मैं आपको गारंटीज़ दे सकता हूँ कि 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है? दूसरा क्या कहते हैं कि समर में अगर हम समर की बात हो गई, ठीक है? विंटर अगर हम बात करें तो आप लेके चलिए 3.5 से 4.5 ये इतना 3 तक। किलोवाट की बात कर रहे हैं हम। नहीं, नहीं, मैं ये पर किलोवाट पर डे आप जोड़ते जाइए, पर किलोवाट, ओके। ठीक है? आप उसमें फिर मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर आपको जैसे मैं 6 बोल रहा हूँ, 6 यूनिट पर किलोवाट, तो आपको 6 अगर 4 किलोवाट लगाया है, तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 यूनिट आपको गर्मी के मौसम बहुत में। होता है सर, इतना तो अरे आदमी यूज़ बहुत, नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा होता जी, जी। है ना? तो विंटर में आपको लगभग-लगभग 3.5 से 4.5 लेके चलिए। आपको इसके बीच में कैलकुलेशन मिलना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एक बार इंस्पेक्शन कराइए कि आपका इससे जनरेशन डाउन क्यों है, या फिर आप थोड़ा-सा मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर सीज़न ही नहीं है, मतलब दिन भर धूप नहीं निकली है, तो फिर तो कहाँ से मिलेगा, है ना? तीसरा आपका आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में कैलकुलेट करना है तो आप मैं बोलता हूँ 1 टू 2, है ना? 1 यूनिट से 2 यूनिट के बीच में देख के चलिए, ठीक है? तो ये आपका एक जनरल कैलकुलेशन हो गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिल्कुल। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बरसात के मौसम में, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ बारिश हो रही है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि बाहर एकदम अच्छी खासी बारिश हो रही है, दिन का समय है, ठीक है? तो भी आपका उस टाइम पे सोलर पैनल जनरेशन करता रहता है। कितने परसेंट? तो मैं बोलूँगा 10% एफिशिएंसी पे बात करता हूँ, ठीक है? अगर आपने 3 किलोवाट लगाया तो 10% मतलब 300 वाट, 400 वाट आपको लगभग मिलता रहेगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर दिन है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है? लाइट होना चाहिए, जी। है ना? भले बहुत घना बादल है, तब भी आपको कुछ ना कुछ सर, मिलता ध्यान रहता में एक क्वेश्चन और आ रहा है हुँ, कि जब बरसात के दिनों में कभी-कभी ओले भी पड़ते हैं, है। तो उससे कहीं चांसेस हाँ, फूटने का चांसेस तो नहीं रहता? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लोग पूछे हैं, ठीक है? अभी मैं एक्सपो में गया था, ठीक जी। है? तो एक्सपो में एक पैनल था जो देखा था, उसमें कुछ भी बॉडी फ्रेम नहीं था, वो बहुत यूनिक था और है ना, बहुत शानदार दिख रहा था। जी। लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ओले गिरेंगे तो उसमें वो प्रोटेक्शन चीज़, क्योंकि देखिए अगर फ्रेम लगता है फ्रेम तो लेते उसमें हैं, एक्स्ट्रा उससे टेम्पर्ड बॉन्डिंग ग्लास, बढ़ जाती है हाँ, और टेम्पर्ड स्ट्रॉन्ग। ग्लास लगता है, उसमें जो ग्लास लगते हैं वो जी। ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जहाँ पे जो आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, उसमें आपका अगर ओला गिरता है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ का अगर गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में 4 साल से लगा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मल ओले आराम से वो झेल सकता जी। है ना? अभी ईंटा बड़ा ओला गिरेगा तो बात अलग हाँ, वो तो है ना? ओले का कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से वो सस्टेन करेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कोई-कोई कंपनियाँ जो पैनल का जो विड्थ है वो कम घटाते जा रही हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर ऐसे पैनल लेने से हाँ, बचिए, ठीक प्राइस है? कटिंग के चक्कर में वो चीज़ें। हाँ, ये चल रहा है, मार्केट में जी। चल रहा है। आपको क्या है ना, इसलिए तो मैं बोला कि आप उन्हीं कंपनी के तो लीजिए उसकी जो थिकनेस वगैरह देख के प्रॉपर। थिकनेस पूरे, आप चाहें तो आप किसी भी पैनल का डायमेंशन, ठीक है, उस पैनल में कितने सोलर सेल्स लगे हैं, वो पैनल जो सोलर सेल्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी का बना है, आप ये सारा चीज़ वेंडर से पूछ सकते हैं, बिल्कुल। और ये वेंडर की तो सर, जवाबदारी ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, और दूसरी बात कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा जानकारी देगा, जो हाँ, मतलब अपना अच्छा वेंडर चूज़ कर सकते हैं, अच्छा बहुत, सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत खास रहेगा बिल्कुल, कस्टमर बिल्कुल, के लिए। हमारा मोटिव यही है कि जी, जी। है ना, कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए, जी। बाकी वेंडर तो अपना सारे काम सारे करेगा। डायमेंशन हम लोग लगभग कवर कर रहे हैं। लगभग-लगभग सारे कर लेंगे, बाकी के जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग बाद में ले लेंगे। जी। सर, सोलर जो इंस्टॉलेशन होता है, हुँ। उसमें आम लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? उससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए नॉर्मली क्या आजकल प्रोसीजर चल रहा है कि आप वेंडर पास गए, उसने सेलेक्ट किया, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को देगा, वो आके घर पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है? और क्योंकि नॉर्मली कस्टमर को जानकारी नहीं होती है,
ठीक है, तो वो अक्सर क्या है कि फंस जाता है, क्योंकि एक बार लगने के बाद आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो जब लग रहा है तो आप खासा ध्यान रखिए कि कैसे क्या लग रहा है। एक जनरल केस लेते हैं, जैसे आपका सोलर जो पैनल है जी। वो साउथ डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने पूर्व लगा दिया, पश्चिम लगा दिया, ठीक है, तो इसमें आपको जनरेशन का बहुत खासा डिग्रेडेशन मिलेगा। जी। ठीक है, तो फर्स्ट कि आपको सोलर को साउथ में लगाना है। साउथ से हल्का फुल्का अंतर निकल सकता है, मतलब 30 डिग्री का डेविएशन चलता सर है। साउथ लगाने का क्या रीज़न है? अभी देखिए हमारा जो सनरेज है, ठीक है, हुँ, वो है ना पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, और हम लोग किधर हैं? अगर हम ग्लोब की बात करें तो हम लोग जो क्या बोलते हैं, इक्वेटर जो है, बिल्कुल। इक्वेटर से हम लोग ऊपर साइड में हैं। हुँ। तो हमारे लिए जो सही डायरेक्शन बनता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन बनता है। बाकी डिटेल्स वो उसको बाद में कवर करेंगे, है ना? टेक्निकल आप इतना समझ लीजिए कि बस जी। आपका जो घर में इस लगना है डायरेक्शन में रखना चाहिए, साउथ ध्यान में रखना लगना है। चाहिए। हाँ, साउथ में लगना है। ट्रू साउथ हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर ट्रू साउथ नहीं हो पा रहा है तो आप 30 डिग्री का डेविएशन रख सकते हैं, चलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला तो आपका हो गया डायरेक्शन। सेकेंड आता है एंगल। मैंने यहाँ पे लोगों को देखे हैं इंस्टॉलेशन में, ठीक है, लोगों ने 5 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, लिटरली उनको 5 साल बाद ऐसा लगेगा कि हमारा जनरेशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि एंगल जो है आपको जनरेशन वाइज डिग्रेड करेगा। 1 साल में नहीं पता चलेगा, 4-5 साल बाद आपको पता चलेगा, जिन्होंने भी एंगल का ध्यान नहीं रखा तो है। एंगल क्या रखना चाहिए सर? एंगल अगर हम बात करें, देखिए, एक तो मैं अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, आपकी जगह का जो लैटिट्यूड है उसके आस पास ही होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो हम लोग ट्राई करते हैं 18 डिग्री से 22 डिग्री तक के बीच में मिल जाए आपको। ठीक है, अब क्योंकि देखिए किसी का छत नीचे है, किसी का छत बहुत ऊपर है, तो बहुत जितना आप ऊपर जाएंगे विंड का प्रेशर उतना हाई रहता है, तो वहाँ पे भी हम एंगल बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका छत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आपका मुश्किल से 2 मंजिला घर है या 1 मंजिला घर है, तो वहाँ पे आपको 18 से 22 के 18 बीच में तो ले लेना मिलना चाहिए। ही चाहिए, आपको 18। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, और ये भी समझिए कि भाई 10 साल बाद आपका पैनल काम करे ना करे, वो तो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जिन्होंने अगर देखिए अब जो इंस्टॉल करवा चुके हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा इंस्टॉल नहीं होने वाला, वो अब वो लग चुका है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रोडक्शन बॉक्स, एसीडीबी, डीसीडीबी। आप उसको प्रॉपर्ली देखिए, वो लगा होना चाहिए, उसके बिना आपका ऐसा ना रहे कि उसके बिना प्लांट है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है वायरिंग। ठीक है, वायरिंग देखिए छोटा प्लांट है तो वायरिंग में आपको 4 स्क्वायर का हम डीसी वायर डालते हैं। ध्यान रखिए वो डीसी वायर होना चाहिए, डीसी वायर एसी वायर एकदम अलग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आपका डीसी, मैंने देखा है कई जगह पे, ठीक है, उन्होंने एसी वायर लगा दिया कॉस्ट कटिंग चक्कर में, ये है ना होता है, क्योंकि कोई सस्ता दे रहा है तो कहाँ से पैसा बचाएगा, है ना। तो डीसी वायर क्या होता है, प्योर डीसी साइड से होता है और उसमें डबल इंसुलेशन होती है, वो आपका होना चाहिए। अब देख के समझ जाओगे ये नॉर्मल वायर जैसा नहीं, हमारे घरेलू वायर नहीं है ना। और अगर लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक एलए लगता है, अर्थिंग लगती है, तो वो आप लास्ट में चेक करवा सकते हैं कि आपकी एलए और अर्थिंग प्रॉपर इंस्टॉल्ड किए गए हों। तो ये एक सही इंस्टॉलेशन का तरीका होता है। इसमें भी अगर मैं छोटी छोटी बारीकी की बात करूं, जो एस्थेटिक बनाती है हमारे सोलर प्लांट को बहुत खूबसूरत बना देती है। ठीक है, जब आप पूरे वायरिंग को आपका केसिंग के अंदर होना चाहिए, कोई भी वायर आपका ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन आपकी अर्थिंग है वायरिंग क्यों ना हो। ठीक, आपके डीसी वायर, आपके एसी वायर पूरे पाइप के अंदर में हो या आपके केसिंग हो तो उसके अंदर होना चाहिए। आपके जो डीसी वायर, सॉरी, जो आपके अर्थिंग वायर गए हैं वो भी आपका एक पाइप के माध्यम से नीचे की ओर जाना चाहिए और प्रॉपर क्लिपिंग होनी चाहिए। ये एक सही तरीका है, तो आपका एक एस्थेटिक अच्छा बनता है। जो जॉइंट्स होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जो ईसीडीबी में कनेक्शंस करते हैं उसमें प्रॉपर लग के साथ में रिंग टाइप लग्स होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं, और आपका जो भी लग्स के साथ में प्रॉपर उसको क्रिम्पिंग करके ही लगाते हैं। इन सब चीज़ों का विशेष हाँ, बहुत है ना, मैं बता रहा हूँ जो अक्सर बिना लग्स के लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा थ्रेड छूट जाता है, बॉडी में टच करता है ना, तो क्या कहता है उस चीज़ को जला देता है और हाँ आपका एसिड भी जल जाएगा। ठीक है, तो लग्स तो मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर करें, भले बहुत छोटी चीज़ है, बहुत महंगा नहीं आता है, वेंडर को भी बहुत महंगा नहीं पड़ता है, वो लगाएं, बहुत जरूरी है, इससे आपका एसिड भी बचा रहेगा। बाकी ओवरऑल इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ब्रांड, मतलब जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, जैसे आप लोग इंस्टॉलेशन मटेरियल कोई चेक नहीं करता, हमेशा पैनल इन्वर्टर का ब्रांड पूछे, ठीक है, मटेरियल का पूछे ही नहीं, आपको जो लगाने लगा दो, है ना, और वहीं पे सब खेल कर जाते हैं, सब वहीं पे खेल होता है। ठीक है, पैनल और इन्वर्टर में खेल नहीं होता है, खेल होता है इंस्टॉलेशन मटेरियल पे, ठीक है, या इंस्टॉलेशन टेक्निक पे। क्योंकि मुझे अगर एक मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर मुझे एंगल देना है प्रॉपर, तो मेरा एक मटेरियल एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, और पूरा ब्रांड पहले पता कर लीजिए कि आपको क्या ब्रांड मिलना है, एल्युमिनियम है कि कॉपर है। ठीक है, कॉपर है तो कौन सी क्वालिटी का कॉपर है, नोटेड फॉर्म में ले लेनी चाहिए, बिल्कुल कोटेशन में चेक करो, चेकआउट करना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, तो यही आपकी सावधानियां हैं जो आपको सोलर लगवाते समय, इंस्टॉल होते समय होना चाहिए। सर ये लगवाने पर, प्लांट लगवाने के बाद सोलर बिजली बिल में क्या फर्क आता है? क्या 100% बिजली फ्री हो सकती है क्या? देखिए, कोई अगर वेंडर आपको बोलता है कि 100% आपको बिजली फ्री हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, 100% फ्री नहीं होता है। ठीक है, ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो आपको वो 80 से 90% का कॉस्ट कटिंग दे सकता है, आपकी इतनी बिजली बिल बचा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 10,000 बिल पे कर रहे हैं
तो आपका 8,000 से 9,000 के बीच में ही आपका बिजली बिल बचेगा। आपको 1,000 बिल तो पे करना पड़ेगा, वो होता है फिक्स चार्ज, ठीक है। अगर आप एमपीवी से सप्लाई ले रहे हैं, जी ठीक है, आप रात का समय तो वहीं से चलाएंगे, जी है ना, तो वो सप्लाई ले रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज बनना ही बनना है। ठीक है, तो आप उससे नहीं बच सकते, तो 100% तो चांस ही नहीं है। चांस नहीं। सेकेंड, आपका अगर ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड की बात करें, तो ऑफ ग्रिड तो ऐसा है कि आप अगर अपने कनेक्शन कटवा दिया है, ठीक है, तब तो आपको फ्री हो गया फिर, है ना, और तो उसमें कनेक्शन कटवा दिया तो कुछ वो तो फ्री है क्योंकि वो तो फिर फ्री ही है, ठीक है, उसके अपने ही इश्यूज हैं, है ना, तो वो अलग चीज हो गया। थर्ड पॉइंट आता है आपका हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बैटरी सेटअप होता है, तो बैटरी सेटअप को भी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बैटरी को ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं और साथ ही सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि आपको 60 से 70% का आपको बिजली बिल रिडक्शन मिल सकता है, लेकिन उस केस में आपको 80-90% बिजली बिल रिडक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, सोलर घर में यूज़ कर रहे हैं तो। सर एक सवाल और है कि जो भी पावर जनरेशन हमारा हुआ सोलर प्लांट के थ्रू, तो पर मंथ रिड्यूस हो जाएगा, जैसे हमारी जो भी बिजली बिल आ रही है तो उसमें रिड्यूस हो जाएगा कि साल हाँ, वाइज यूज होता है, पर बिल्कुल मंथ हो जाता है क्या इसके बारे बिल्कुल, इसमें 2-3 क्वेश्चन और अपने से ऐड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट की जो आपका सोलर पैनल बनाएगा, ठीक है, ऑन ग्रिड सेटअप की ही बात करते हैं। में? तो इसमें क्या होगा कि जो भी सोलर बनाया पहले तो आपके घर को दिया, और जो एक्स्ट्रा था उसने ग्रिड को ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल। और हर आपका डे वाइज वो क्या है कि एक्स्ट्रा भेजता जाएगा, आपके मीटर में वो रीडिंग दिख सकती है आपको कि टोटल अभी तक कितना हमने ग्रिड को वापस कर दिया, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट काउंट बोलते हैं, जी ठीक है। जब मंथ के एंड में आपका बिल बन के आएगा तो उस बिल में आपको दो चीज लिखी हुई मिलेगी, पहला है इम्पोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। जी इम्पोर्ट का मतलब यह है कि आपने ग्रिड से कितना अपने घर में लिया है, और दूसरा एक्सपोर्ट जो कि सोलर जो बना के ग्रिड को वापस किया है। कितना दिया? अब एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने ग्रिड से 100 यूनिट लिया है और आपने उनको वापस कर दिया 50 यूनिट, ठीक है, तो आपको सिर्फ 50 यूनिट का बिल बन के आपको आएगा, और जो फिक्स चार्ज रहेगा वो 100 यूनिट का बन के आएगा, ठीक है। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो फिक्स चार्ज बनेगा वो 100 यूनिट का बनेगा, लेकिन जो आपका एनर्जी चार्ज जो अदर चार्जेस हैं वो आपका टोटल जो नेट चार्ज है उससे बनेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से होगा। और कभी ऐसा हो जाए, कभी आपने एक्स्ट्रा भेज दिया, आपने उनसे 100 लिया था और आपने 200 भेज दिया, जी तो 100 यूनिट क्या है आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जिस भी मंथ में आपका कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको बैलेंस करेगा, पैसा यहाँ से नहीं मिलना, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा दिया तो सोलर से कई लोग हाँ पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये इसको नेट मीटरिंग बोलते हैं, इसमें पैसा कहीं नहीं मिलना, ठीक है। दूसरा, अगर आप ओवर कैपेसिटी का लगा लिए, आपका हमेशा सरप्लस है, तो आप समझिए वो कहीं ना कहीं आपका वो बेनिफिट नहीं करेगा। होता क्या है ना, एक बिलिंग साइकिल में जो अगर आपका सरप्लस है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको एक रेट से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ एमपीवी क्या करती है, उसको 3 रुपए के हिसाब से, है ना, जैसे मान लो 100 यूनिट आपका जमा है, ठीक है, और बिलिंग साइकिल कंप्लीट हो गई, जी तो 100 यूनिट जमा है तो 100 का 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए आपके खाते में जमा कर देगी, ठीक है। तो वो आपका नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, मतलब हाँ, उतना ही लगवाएं जितनी आपकी जितनी जरूरत है, यार जरूरत 30 थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जी बट इतना मत कीजिए कि हमेशा ही सरप्लस हो जाएगा, है ना, सरप्लस नहीं होता अगर आपने प्रॉपर लगाया तो, जी। ठीक है। सब अब बात करेंगे अपन आर्थिक और निवेश पे हम्म कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए हम्म, कौन कौन से कितने यूनिट का लगवाने पर हमको क्या क्या मतलब खर्च आते हैं, इसके बिल्कुल, बारे में आप बात करिए। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखिए खर्च तो प्रैक्टिकली ये बात है कि आपका जो लोकल मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार से आपका कंपटीशन है और कितना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है, ठीक है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से लगभग 60 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं 3 किलो वाट, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका 1,80,000 बनता है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है आपको 1,80,000 रुपये देना पड़े, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है। कम होने के केस में, जैसे नॉर्मल एक केस लेते हैं कि आपका 3 किलो सिंपल डिजाइन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है, तो आपका 1,70-1,80 के आसपास लग जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कम और हो सकता है 3 किलो वाट का ऑन ग्रिड सेटअप, सिर्फ ऑन ग्रिड सेटअप, ठीक है। इससे कम वेंडर कर लेते हैं, लेकिन वो है ना, फिर वही कॉस्ट कटिंग, मटेरियल क्वालिटी और सर्विसेज का ये सब है ना, सर्विस उनका देना, कम तो के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्या कम आने भी वाले नहीं समय पे करना है, दिक्कत ये एक जनरल में बता रहा हूँ कि आपके एरिया वाइज ही होता है, ठीक है। अगर आप, लोन भी मिल जा रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेन सिटी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा महंगा चल रहा है, ठीक है। जी। ये आउटर एरिया में सस्ता चलता है, सिटी एरिया में क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, डिपेंड रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे महंगा चल रहा है। बिल्कुल वही अगर हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड का, ठीक है, तो ऑफ ग्रिड में क्योंकि जैसे मीटर वीटर नहीं लगता है, तो लगभग लगभग ऑन ग्रिड के ही प्राइस का जाता है, ठीक है।
थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो सकता है। हाइब्रिड थोड़ा आपको महंगा ही मिलेगा। आप ऐसे ले लीजिए जैसे 1,80,000 में अगर आपका ऑन ग्रिड लग रहा था तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका हाइब्रिड लगता है। जी। ठीक है, ये एक जनरल केस है, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कीजिए और अपना हाँ, वहाँ वेंडर पे क्या कंपटीशन है, क्या मार्केटिंग पूरा है, पूरा उस मतलब पे डिपेंड करेगा। कंपनी, पैनल, सर्विस, क्वालिटी हर चीज़ पे डिपेंड है। बिल्कुल। ठीक है, अब एक भी चीज़ में मिस करेंगे तो आपका है ना वो नुकसान कर जाता है, तो जी ऐसे सर। आपका प्राइस डिसाइड होगा। ठीक बिल्कुल। है। सर जब किसी चीज़ में हम निवेश करते हैं तो ये भी जानते हैं कब तक हमारा रिटर्न आ जाएगा। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। हम कोई पावर प्लांट लगाते हैं ये वाला, हुँ। तो हमारा कब तक पेबैक पीरियड क्या होता है? कब तक हमारी लागत निकल आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत लोगों की क्वेरी होती है। और हाँ, किस-किस जगह पे हम लगवा सकते हैं? स्कूल, कॉलेज, देखिए लाइब्रेरी, बिल्कुल। कहाँ पे किन संस्थानों में इसको लगाया जा सकता है? इसके बारे में भी बताइए। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि जी, आपने जो भी पैसा लगाया वो आपको कितने दिन में या कितने साल में रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ऑन ग्रिड का घरेलू के लिए तो आप इतना लेके चलिए 4 से 5 साल। ठीक है। 4 से 5 साल, वो भी लगभग हर एक प्लांट का कुछ भी करके आपका वापस आ ही जाना है। किसी का 3 साल में भी आता है क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। जी, ठीक है। अगर आप कमर्शियल जा रहे हैं तो कमर्शियल भी आप 5 साल लेके चलिए। 5 साल में आपका रिटर्न आ ही जाना है। मैं एक बार कैलकुलेट किया था, लगभग आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जाता है वो करीब करीब 20% तक रहता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर ना, तो आपको मतलब 20% तक आपका रिटर्न है। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जो बिजली बिल पे कर रहे हैं वही आपका रिटर्न रिटर्न है ना? तो कुल 4 से 5 साल आप उसको लेके चलिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कहाँ-कहाँ हम लगवा सकते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसा बोलूँ कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है, आपका चक्की है, आपका मोटर है, ठीक है, घरेलू मतलब हुँ, गाँव एरिया है, जी, सिटी साइड में तो लगना ही लगना है। फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, आजकल पूरा रेलवे सेक्टर का पूरा सोलर से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम सोलर प्लांट को नहीं अपने नहीं लगा लगाया सकते जा हैं। सकता है। हर जगह बस आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाना है, जी, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन की अलग डिमांड है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ ऑन ग्रिड जैसा ऑफ ग्रिड होगा तो नहीं, ऑफ ग्रिड जैसा हाइब्रिड होगा तो नहीं। नहीं होगा। हाइब्रिड सबसे टफ होता है। ठीक है, फिर उसमें एक वीएफडी केस भी आता है चक्की वालों के लिए। ठीक है, सोलर पंप का केस अलग होता है। मैंने बहुत लोगों सोलर पंप का केस सुना है कि वो बोले हमको वो प्रेशर नहीं मिल रहा है। हुँ, ठीक है, तो ओवरऑल लग तो हर जगह सकता है, बट एक जी, क्वालिफाइड पर्सन से आप लगवाइए, बिल्कुल, लग डिपेंड जाएगा, कोई करता है कि दिक्कत कौन नहीं। लगा रहा है हाँ, और इसमें और लगभग टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहा है। एक जी, चीज़ और लोग पूछते हैं कि ये लोड चलेगा कि नहीं चलेगा, एसी चलेगा कि नहीं चलेगा, मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा। हुँ, ठीक है, तो मैं आपको जनरली बोल देता हूँ। ठीक है, ऑन ग्रिड में आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ऑन ग्रिड में हर एक लोड चल जाएगा, जैसा आप चालू करते रहे वैसे चलाते रहिए। ठीक जी, है, घर का कोई कनेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर के बारे में कोई चेंजेस नहीं होते हैं ऑन ग्रिड केस में। हाँ, ये ठीक भी है। बहुत लोगों को इश्यू होता है हाँ, कि सोलर लगवा रहे हैं तो हमारा क्या पूरी वायरिंग चेंज हाँ, करना वायरिंग चेंज पड़ेगा। करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑन ग्रिड में कुछ नहीं करना है, हाइब्रिड में भी कुछ नहीं करना है। ठीक है। ऑफ ग्रिड में, ठीक है, ऑफ ग्रिड में क्या होता है, अगर आपने छोटी कैपेसिटी का लगवाया तो आपको घर में अगर इन्वर्टर वायरिंग हुई है जी, तो आप बेहतर कीजिए कि आप इन्वर्टर वायरिंग में कनेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा लोड चलता है। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में लोड का कंसिडरेशन रहता है। ठीक है, ऑफ ग्रिड आप और हाइब्रिड आप सोच समझ के लगवाइए, एक क्वालिफाइड पर्सन से लगवाइए तो आपको बिल्कुल, सही गाइड कर पाएगा। बिल्कुल। अदरवाइज आप हर जगह लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सोलर लगवाने में। सर जैसा कि आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में, हम्म सोलर पैनल के क्षेत्र में हम्म, या सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में रोज़गार के क्या अवसर हैं युवाओं के लिए? ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी, ठीक है। पहले मैं आपको बता दें कि सोलर क्या सेक्टर बहुत आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज में है। भविष्य में तो यही चलने वाला है। भविष्य में आप समझ लीजिए कि जी, सोलर पैनल और सोलर से संबंधित इक्विपमेंट्स, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो सोलर से संबंधित और भी इक्विपमेंट आ गए हैं। सोलर कैमरा आ चुके हैं, जी, सोलर एसी आ चुके हैं। ठीक है, लाइटिंग सोलर बहुत सारी लाइटिंग आ आ चुकी चुकी है। हैं। ठीक है, बीएलडीसी सोलर एसी आ चुकी है। एसी आ चुका है। तो जी, बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ धीरे-धीरे क्या है सोलर पे डिपेंडेंट हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अगर आप आज से सीखना शुरू करते हैं, और एक चीज़ और, सोलर सर्विस एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सोलर प्लांट तो लग गया, हुँ, मेंटेनेंस कौन करेगा? ठीक है, वेंडर नहीं आने वाला आपके घर पे। जी, ठीक है, मैं तो जाता हूँ, सॉरी मैं जाता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन सिखा रहा हूँ एक लड़के को। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है इस एरिया में, जो अभी काम सीख लिया। जिसने भी अभी काम सीख लिया उसके लिए पूरा मार्केट ओपन है। ठीक है, सीखना कैसे है, अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप पहले ट्राई कीजिए कि जो लोकल वेंडर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें भी रिक्वायरमेंट होती है। हुँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड, तो आप उस पार्ट में जाइए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे सीख जाते हैं, अच्छा दूसरा है कि आपका आईटीआई, आईटीआई में भी अब सोलर के आगे हैं। ठीक है, कोर्सेज़ आ कोर्सेज चुके आ हैं। गए हैं आईटीआई में भी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्या कहते हैं कि कोर्सेज़ सोलर करेंगे, के, वहाँ से हाँ, प्लेसमेंट होंगे क्योंकि वहाँ से इक्विपमेंट प्लेसमेंट हो बन जाएंगे। रहे हैं, वहाँ भी तो ज़रूरत है लोगों बिल्कुल, और एक और, की। मैं इससे पहले क्या स्कूल में पढ़ाता था। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनर था, वो सोलर ही पढ़ाना था। तो अब जी, स्कूलों में भी सोलर का एक पार्ट है जो कि चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तो बहुत सारा बिल्कुल काम हो बिल्कुल। रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरत अच्छी पड़ेगी। बात यह है कि मैंने जो मेरा स्टूडेंट था मैंने उसको अपनी जॉब पे रख लिया, है ना, वो मेरा स्टूडेंट ही था। तो
मैंने लगता है कि इससे पहले भी जो मेरा जो था वर्कर वो भी मेरा स्टूडेंट था, तो मैंने नॉर्मली ये है कि जितने भी सीख रहे हैं जो थोड़े बहुत जानकार हैं मैं उनको रख लेता हूँ। और स्कूलों में चल रहा है, स्कूल से अगर चालू है, जैसे आपका 9th क्लास से स्टार्ट है तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। सोलर सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें। करियर संभालना हाँ, तो कैरियर वही। बहुत ज़्यादा है ना। सर अब अगली कड़ी में हम देखते हैं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि कब और क्यों सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए ठीक है, तो देखिए सोलर प्लांट लगाने का सही समय अगर अब देखा जाए, ठीक है, तो मैं तो इसमें मानता हूँ कि आप किसी भी समय लगवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सीजनल वाइज, कई बोलते हैं रेनी सीजन में लगाएं कि विंटर सीजन में लगाएं कि समर सीजन में लगाएं, तो मैं मानता हूँ विंटर सीजन बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस टाइम पे जब सोलर प्लांट लगाते हैं वो जो यूनिट बनाता है वो स्टोर होता है, ठीक है। वो आपका क्या है कि एमपीवी में स्टोर होता जाएगा, क्योंकि अब हमारा मतलब कंजप्शन थोड़ा कम हो जाता है और गर्मी के मौसम में आपको फायदा करता है। लेकिन जो बचा रहेगा हाँ, वो अगर रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप गर्मी सीजन लगाएंगे तो आप ऑलरेडी या तो अंडर कैपेसिटी का लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको बिजली बिल ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो मैं सीजन वाइज में बोलूँ, फील नहीं कर पा रहे हैं हाँ कि हाँ, क्या फायदा हो फायदा कई लोगों को फायदा समझ ही नहीं आता कि फायदा हो भी रहा है, ठीक सबसे है। बेटर तो यही है, विंटर सीजन लगा तो उसकी बिल्कुल, प्रॉफिट को जान पाएंगे आप, प्रॉफिट को अच्छे से समझ पाएंगे, बिजली बिल गजब उसमें कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा कि अगर मैं बोलूँ क्या संदेश है मेरे लिए कि भाई सभी जो भी नागरिक हैं देश के, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको हर किसी को सोलर लगवाना चाहिए। मेरे घर में 4 साल से है तो मैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ जानता हूँ, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में पॉइंट जब तक अक्सर कस्टमर को नहीं बताता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर हर कोई सोच रहा है यार कि कैसे कमाए धमाए और कैसे खरीदना बड़ा था ना। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं समझाता कस्टमर को, बट यहाँ पे समझा सकता हूँ। पर्यावरण आने वाले 10 साल बाद, ठीक है, आप भी देखो कि वैसे ओवरऑल देखा तो ऑल ओवर इंडिया का जो पर्यावरण है वैसे भी डिग्रेड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, होना ही होना है। और किसको सोचना चाहिए पर्यावरण के बारे में, है ना। ये सोचते हैं कि अमीर लोग सोचेंगे, नहीं, अमीर लोग नहीं सोचते, उनके घर में एयर कंडीशन सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं होगा तो देश छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। गरीब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी पर्यावरण में नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे ही बुरी कंडीशन में जी रहे हैं और क्या बुरा हो जाएगा उनके साथ। फंसते हैं कौन? मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय ही फंसता है और वही हमेशा पिसता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के पर्यावरण में हम बाहर जा नहीं सकते ज़्यादातर लोग, ठीक है, तो हमें यही सस्टेन करना है, तो हमें ही सोचना है कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर लें, ठीक है। और जब इसमें गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खरीद रहे हो कि उसका मेरा खर्चा और बढ़ेगा, है ना, आपका खर्चा तो और कम होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत मेंटेनेंस है इसमें, आपको है ना डेली छत पे चढ़ के देखना रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने लगवाना चाहिए, 1 वाट 2 वाट 3 वाट जो भी हाँ, पॉसिबल हो सके बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को मैं बोलता हूँ कि इसको लगाना चाहिए। मैं अपने घर, मतलब मेरा जो पार्टनर है उसके घर भी लगा है और हमने और भी जितने एरिया हम बता सके हैं, सब जितने अवेयर होते जा रहे हैं सब लगवाते जा रहे हैं। जो अभी सोच रहा है कि बाद में लगाएंगे, है ना, तो अच्छे खासा सब्सिडी मिल जा रही है तो बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा लगा भी नहीं है, अब तो मुश्किल से 10-12 लाख ही लगे हैं। सरकार का योजना तो 1 करोड़ का है, ठीक है, तो अभी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अरे बहुत अच्छा होगा। अच्छा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम जानकारी के लिए, और हमारे दर्शक जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे इससे लेके। और बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि इस क्षेत्र में आपको वीडियो बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदूषण जो हो रहा है पर्यावरण क्षेत्र में भी काम हो जाएगा इसके थ्रू। हाँ और एक एक्सपर्ट से जानकारी मिल गई तो और हुआ। तो इसलिए हम बहुत दिन से अप्रोच कर रहे थे आपसे कि आप आएँ और इस क्षेत्र में वीडियो बनाया जाए। दर्शकों से मैं उम्मीद करूँगा कि अगर इनको ये चीज़ें अगर आपको लाभान्वित करे या जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।